अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़मन यअलमु अन्नमा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक़्क़ु कमन हुवा अअमा इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब अल्लज़ीना यूफ़ूना बिअहदिल्लाहि वला यनक़ुज़ूनल मीसाक़ वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिहि अन युसला वयख़शौना रब्बहुम वयख़ाफ़ूना सूअल हिसाब वल्लज़ीना सबरू इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिम व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन वयदरऊना बिलहसनाति सय्यिआत उलाइका लहुम उक़बद्दार। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़्ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अम्मा बाद, हर तारीफ और बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है, जो सारे जहान का मालिक है, मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, उसका कोई साथी और शरीक नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आपके और हमारे प्यारे आका और मौला हुजूर नूर रहमत कौनैन हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अहले बैत, सहाबा किराम, ताबईन और तबे ताबईन औलियाए उम्मत पर क़यामत तक बकसरत रहमती और बरकतें नाजिल फरमाता रहे। मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मआदिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौजूद सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
गुज़िश्ता जुम्मा जो मौजू जो इस टॉपिक पर मैंने बयान किया था, ईमान और उसकी निशानियाँ, जो 13वां पारा सूरे राअद आयत नंबर 19, 20 और 21 की मैंने तफसीर मुख्तसर तौर पर की थी, क्योंकि वक्त ख़त्म हो गया था। इंशाअल्लाह ताला आज फिर वही आयत नंबर सूरे राअद की आयत नंबर जो है 21 की हम तफसीर सुनेंगे इंशाअल्लाह। और दुआ करेंगे अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। ख़बर इसके कि अपने इस टॉपिक अपने मौजू पर आऊँ, मेरी आदत रही है कि जब भी बयान शुरू करता हूँ तो दुरूद पाक की फजीलत ज़रूर बताता हूँ, ताकि अल्लाह ताला हमें दुरूद पाक पढ़ने का जज्बा और शौक़ अता फरमाए। हदीस पाक में आता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब जुम्आ का दिन आ जाए, शबे जुम्आ और जुमे के दिन, अल्लाह ताला की बारगाह से कुछ उसके ख़ास फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर नीचे आते हैं और अल्लाह ताला उनके हाथ में एक सोने का कलम, एक सोने का कलम और चांदी का बर्फ पेपर देकर भेजता है। जैसा जुमेरात की रात हो जाती है, यानी शबे जुमा लग जाता है जुमा के दिन, फिर वो फरिश्ते करते क्या, तो जो शबे जुमा और जुमे के दिन यानी मगरिब तक जो दुरूद पढ़ते हैं, उनके दुरूद पढ़ने को उस पेपर में लिख लेते हैं, उसके नाम को, उसके वालिद के नाम को। फिर वो जैसा ही जुमे का दिन का सूरज डूब जाता है तो वो अल्लाह की बारगाह में वो दुरूद पेश कर देते हैं। यकीनन ये बहुत बड़ी अहमियत और फजीलत की बात है कि हमारे नाम के साथ अल्लाह की बारगाह में दुरूद पेश होता है। फिर दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला मुश्किलों को दूर फरमाता है, दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला नेकी अता फरमाता है, दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला उसके गुनाह को माफ़ फरमाता है, दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला जन्नत में उसके दर्जों को बुलंद फरमाता है, दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला घर में खैर और बरकत को दाखिल फरमाता है, दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला उसके कारोबारों में खैर और बरकत को दाखिल फरमाता है। यानी दुरूद पाक एक ऐसा वजीफा है कि जो हर काम यानी हर मसले में ये काम आता है। चाहे किसी भी नीयत से आप पढ़े, अल्लाह ताला उस नीयत के एतबार से आपको दुरूद के वसीले से आपको मुश्किल को, परेशानी को दूर फरमा देता है। लिहाजा यूँ समझिए कि बीमारियां अलग अलग हो तो दवाई भी अलग अलग होते हैं, लेकिन दुरूद एक ऐसा वजीफा है, एक ही दवा है हर बीमारी के लिए शिफा है। तो और फिर अल्लाह का करम और उसका फजल ये भी देखिए आप मुसलमानों पर, हुजूर की उम्मत पर, कि अल्लाह ताला और उसके रसूल अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि ये दुरूद पढ़ो, ये दुरूद पढ़ो, बल्कि जो आपको दुरूद याद है वो पढ़ो। यह भी अल्लाह का खास फजल करम है मुसलमानों पर, अहले ईमान पर, कि जो अगर खास दुरूद होता तो किसी को पढ़ने आता या किसी को पढ़ने नहीं आता, लेकिन अल्लाह का फजल है कि दुरूद पाक की जो अहमियत और फजीलत कुरान में, हदीस में बयान की गई है, वो दुरूद ऐसा नहीं कि कोई खास दुरूद पढ़े, कोई खास अलग से नहीं, बल्कि जो आपको दुरूद याद हो। जैसा कि दुरूद पाक में एक सबसे आसान सा दुरूद, इतना तो सबको याद होता है, वह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी दुरूद पाक है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, ये भी दुरूद पाक है। ये दुरूद पढ़ने पर भी अल्लाह मुश्किलों को दूर फरमाता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि मौलाना कुछ ऐसा वजीफा बताइए ताकि हमारे जो मामलात है, चाहे कर्जे नहीं पिट रहे हैं और कारोबार का मसला है, कभी चलता कभी नहीं चलता, घर में खैर और बरकत नहीं हो रही है, पैसे कमा रहे हैं, यकीनन उनको मैं अक्सर कहता हूँ कि भाई कसरत से आप दुरूद पढ़े। फिर दुरूद में जो आपको दुरूद याद है वो दुरूद पढ़ना है, कोई खास अलग भी नहीं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह जो इसकी पाबंदी करते हैं फिर अल्लाह ताला उन पर रहमतों का नुज़ूल भी फरमाता है। आप इस नीयत के साथ सुने इंशाल्लाह अमल करेंगे और इस पर अमल करके देखिए आप इसका अमली नतीजा। अक्सर क्या होता है जुमा के बयान में फिर सिर्फ मस्जिद में बैठे तक तो ठीक है, बोलते हुए बाहर जाने के बाद हमारे या तो वो जहनों से निकल जाता है या तो भूल जाते हैं या तो उसको उस गहराई से नहीं लेते जिस तरीके से लेना चाहिए। इसलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं जब भी बयान सुनो तो दिल के कान से सुनो, सर के कान से नहीं, दिल के कान से सुनो। मतलब क्या, दिल को कान नहीं है, मतलब इस नीयत से सुनो कि जो सुना जाएगा उस पर अमल होगा। तो जब इस नीयत के साथ सुनेंगे तो अल्लाह ताला फिर उन बातों को हमारे जहनों में बिठाएगा इंशाअल्लाह। हम कोशिश तो करें अल्लाह की मोहब्बत में, उसके रसूल की मोहब्बत में। तो आप इस नीयत के साथ आप अपने घर वालों को ये बात बता सकते हैं, अपने अहलिया को, अपने बच्चों को ये बात बताइए कि भाई कसरत से दुरूद पाक पढ़ो। फिर उसकी बरकतें आप देखें अपने घरों में, कारोबार में, और फिर कई ऐसे मामला जैसे कि एक और हदीस पाक मुझे जहन में आ गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रोजाना 500 मरतबा दुरूद पढ़ेगा, 500 मरतबा दुरूद पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसकी मोहताजगी को दूर फरमाएगा। ये कितना बड़ा अल्लाह का फजल करम देखिए आप, यानी 500 मरतबा दुरूद पढ़ना। जो दुरूद याद है वो पढ़ो। फिर मोहताजगी, जो आज हर मुसलमान खास तौर पे परेशान नजर आता है, किसी किसी मसले में वो परेशान होता है। मोहताजगी, परेशानियां घर में, कमाई का जो जरिया तो है लेकिन अगर है तो बरकत नहीं है, लेकिन फिर कमाने वाला एक, खाने वाले 8-10, तो कई एक तरीके से लोग मोहताज है, किसी ना किसी तरीके से परेशान है। अब वो इस नीयत के साथ कि अल्लाह मेरी इस मोहताजगी को दूर फरमाए, तो रोजाना 500 मरतबा दुरूद पढ़ ले तो अल्लाह उसकी मुश्किलों को, यानी कि हदीस में आया है, उसकी मोहताजगी को दूर फरमा देता है। और इस पर हमारे बड़े बुजुर्गों ने अमल भी किया है। बुजुर्गों ने दीन ने फरमाया इस बात पर हुजूर जो कहते वो बात सच होती है। पहले तो वो गलत हो ही नहीं सकती, पहली बात। और दूसरी बात ये कि हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि हमने जिस नीयत के साथ 500 मरतबा दुरूद पढ़ा तो यकीनन अल्लाह ताला ने हमारे घरों से मोहताजगी को दूर फरमा दिया। फिर आप देखिए दुरूद भी आपको, मैंने अभी आपको 2 दुरूद बताया जो आसान भी है आपको बोलने के लिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप 100 दाने की तस्बीह होती है, अगर 5 तस्बीह में समझते हो 10 मिनट में आप पढ़ सकते हैं। और 10 मिनट में पढ़ो फिर उसकी बरकतें देखिए। आप कहेंगे कि कितने दिन पढ़ना है, आप तो नीयत ये करके इंशाल्लाह हमेशा पढ़ोगे, लेकिन चंद दिन में इसकी बरकतें आप देखेंगे। अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाइए, आमीन। ये एक मरतबा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मआदिन जूदी वल करम अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो आज खुसूसन हिंदुस्तान के जो माहौल चल रहा है, सियासी माहौल, इलेक्शन का दौर भी चल रहा है, फिर जो हमारे मुल्क के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, जो अल्फाज नहीं बोलना चाहिए था ऐसे अल्फाज भी बोल रहे हैं। मुसलमानों को घुसपैठी का लफ्ज़ कहा जा रहा है, और रिजर्वेशन जो 4% है, यानी हर गवर्नमेंट में अगर 4 मुसलमान रहना चाहिए, हर शोबे, जो गवर्नमेंट के जितने भी शोबे हो, चाहे नल का हो, लाइट का हो, जितने भी गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है उसमें 4% जो है मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाता है। ये कानून में शुरू से चलते आ रहा है, लेकिन अब तो खुला ये कहा जा रहा है कि वो भी नहीं दिया गया। तो अब ये जो माहौल गर्मा गर्मी का चल रहा है, और देख रहे हैं आप नए नए कानून बन रहे हैं, नई नई बातें जो है पार्लियामेंट बनकर फिर एक तरीके से खास तौर पर अकलती यानी अहले ईमान को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे वक्त में हम करें तो क्या करें? लोगों के जहन में सवाल है कि मौलाना जो करंट इशू चल रहा है वो इस बात पर भी आप बताएं कि हम करना तो क्या करना चाहिए जो हालात मुल्क के चल रहे हैं। तो इस ऐसे हालात में अगर हम देखें किसी सियासी लीडर पे भी हम क्या भरोसा करें? सियासत एक ऐसी चीज़ है जो आप तमाम जानते हैं। हम अपने बुजुर्गान दीन से सुनते थे, बड़े
कि सियासत गुनाहों का दलदल है। देखिए, सियासत का ताल्लुक इस्लाम से भी है। हमारे बड़े बड़े बुजुर्गान दीन ने, अकाबिर सहाबा इकराम ने भी सियासत की है, लेकिन कौन सी सियासत? उनकी सियासत में इंसानों को फायदा पहुंचता था। वो ऐसी सियासत करते थे जिसमें इंसानों को फायदा पहुंचता था। इसलिए आप देखिए 1948 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और हमारे इंडिया हिंदुस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब बने, तो गांधी जी ने उनको, जब लोगों ने कहा, क्योंकि गांधी जी की एक आदत थी, दिल्ली में जाऊं का घर था गांधी जी का, जरा ये हिस्ट्री को जहन में रखिए आप। मैं एक बहुत बहुत प्यारी बात आपको समझाना चाहता हूँ। गांधी जी का जहाँ मकान था, घर दिल्ली में, उसी मकान के बाहर एक छोटा सा ग्राउंड था, मैदान, और गांधी जी रोजाना उस ग्राउंड में दिन के 5 बजे से 6 बजे तक, यानी दिन में 4 या 5 बजे के बाद से 1 घंटा अपने चाहने वालों को वो नसीहत करते थे, कुछ बातें बताते थे, और रोजाना का ये माहौल था उनका। तो जब ये प्राइम मिनिस्टर बनी पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर, जब देश आजाद होने के बाद अंग्रेजों से, फिर लोगों ने कहा, हुजूर गांधी जी से कहा कि आप बताइए कि इनके बारे में कि इनको क्या नसीहत करें, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर बन रहे, देश आजाद हो गया, प्राइम मिनिस्टर बन रहे, नसीहत कैसे करनी है? तो गांधी जी ने कहा था, देखो मैं इनको ये नहीं कहता कि किसके रास्ते पे चलना है, सियासत कैसी करना है। तो गांधी जी ने कहा, मेरी नज़र में मैं यही कहूँगा कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो उनके रास्ते पर चले, जो रास्ता, जो सियासत और जो बादशाहत अबू बकर सिद्दीक ने और हजरत उमर ने कर बताई। बोले सुभान अल्लाह। ये तारीख में लिखी गई है, आप गूगल पे सर्च करिए, बातें आपको गांधी जी की मिलेंगी आपको, क्योंकि इंटरनेट का दौर है, आपको ज्यादा छानबीन करने की जरूरत नहीं है। गूगल पे अगर सर्च करेंगे तो सारी बातें मिलेंगी। उन्होंने कहा कि हजरत अबू बकर ने, हजरत उमर जो सादगी से बादशाहत की है, खिलाफत की है, लोगों को फायदा पहुंचाया है एक सियासत कर कर, तो गांधी जी ने नसीहत की थी कि ऐसी सियासत करो। तो मैं कहने का मकसद ये कि ये गैर भी जानता है, मुसलमान को तो जानना चाहिए हमारे बड़ों ने कैसी सियासत की है। तो गैर भी जानते थे कि इस्लाम में जो सियासत करने का कुरान ने, अल्लाह उसके रसूल ने हुक्म दिया है, वो ऐसी सियासत थी जिसमें लोगों को फायदा पहुंचता। अब जो सियासत चल रही है, एक गली का नॉर्मल आदमी, कई चलिए आम आदमी था जिसको आप पहचानते थे, मैं पहचानता था, अचानक किसी पार्टी में ज्वाइन होकर वो काउंसलर बन जाए, तो वो किराए के घर में रहने वाला जाकर 50 लाख के घर में आ जाता है। अब मैं एमएलए एमपी की क्या बात करूं आपके साथ, मैं नॉर्मल गली के काउंसलर की बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है, मैं हर लीडर की भी बात नहीं कर रहा हूँ, न किसी लीडर का नाम ले रहा हूँ, न किसी लीडर, क्योंकि बयान रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि अब जो दौर चल रहा है वो आप उन लीडरों को देखिए कि रोड बनाने के पैसे खा जाते हैं, नाला बह रहा है, रोड के पैसे, तो किस तरह के फ्रॉड काम कर रहे हैं, फिर अपने आप को लीडर कह रहे हैं, लाखों रुपए गबन कर ले रहे, जो करना चाहिए। तो खैर, डेवलपमेंट की बात करें तो आपको मालूम है कि डेवलपमेंट में किस तरह का हाल आज हो गया है। तो खैर, मैं ये सियासी बातें इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप जो सियासत अब जो चल रही है, उन सियासत में बिल्कुल किस तरह की बातें हो रही है, मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, वो सब हम सुन रहे हैं। अब ऐसे माहौल में जिस तरह हमें बड़ी कोशिश के साथ डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और नए नए कानून बनाए जा रहे हैं, ऐसे माहौल में हमें करना तो क्या करना चाहिए? तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, पहले सबसे पहली बात, क्योंकि हम अहले ईमान हैं, हमारे दिलों में डर है तो अल्लाह ताला का होता है, पहले तो रब का था। और दूसरी बात सबसे बड़ी अहम वो ये है कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान दिया, और कुरान में तमाम सवालात का, क्योंकि कुरान उतरा तो 1400 साल पहले, जरा ज़हन में रखिए बात को, कुरान हमारे नबी पर उतरा आज से 1400 साल पहले, लेकिन इसमें बातें क़यामत तक के ये कुरान, क्योंकि ये बंदों का कलाम नहीं है ना, बंदों का लिखा हुआ, ये रब का कलाम, अल्लाह का कलाम है।
अगर कोई किताब मामले से किताब अगर आज से 80 साल 100 साल पहले एक आम बंदा अगर कोई किताब लिखता है तो वो किताब आज 2024 में क्या काम देगी? बोलेगा जब की बात और थी, अब की बात और है। जब एक आम किताब लिखी जाती है तो आज के दौर में वो किताब क्या काम आपको आएंगी? क्योंकि वो 100 साल पहले का दौर अलग है, आज का दौर अलग है। लेकिन ये जो अल्लाह का कलाम है कुरान, ये आम बंदों का नहीं, रब का कलाम है। इसकी पहचान क्या है? इसमें क़यामत तक के बातों का हल है। इसकी पहचान ये है कि अल्लाह का कलाम है। इसकी खूबी ये है कि अगर आप पढ़ेंगे कुरान पाक को तो ये दिखेगा कि आज के दौर को देखकर ये अल्लाह ने ये बयान फरमाया। तो कुरान और हदीस हमारे पास है तो हमें डरने की जरूरत है। अगर आज मैं मुझसे अगर कोई पूछे मौलाना आप बताएं सियासत का दौर है, अजीब अजीब हरकतें लोग जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं हमारे मुल्क में, तो हमें ऐसे मौके पर करना क्या है? तो मैं कहूँगा बस कुरान जो कह रहा है कि तुम जुड़े रहो अल्लाह उसके रसूल से, यानी तुम मुसलमान जियो मुसलमान मरो, जियो भी ईमान की हालत में, मरो भी ईमान की हालत में। और अल्लाह फरमाता है कि जो ईमान के साथ जीता है, जो ईमान से जीने का मतलब क्या है कि कलमा पढ़ लेना, कलमा पढ़ लिया आप ईमान वाले हो गए। लेकिन कलमा किन बातों का आपको तकाजा करता है? कलमा पढ़ने के बाद किन बातों तो आप पर लाजिम और जरूरी हो जाते हैं? तो मुकम्मल ईमान के बाद जुड़ जाना अल्लाह रसूल से। जो मैं ये कहता हूँ आज के दौर में मुकम्मल तौर पर जो दीन पर अमल करता होगा, कुरान हदीस पर अमल करता होगा, शरीयत पर अमल करता होगा, तो इंशाअल्लाह उसका कोई बाल भी भीगा नहीं कर सकता। आसान, बहुत आसान एक बात बता रहा हूँ, डर नहीं बल्कि ये बहुत अहम बात आपको समझा रहा हूँ। अगर आज के इस सियासी दौर में, खुसूसन मैं हमारे हिंदुस्तान हमारे मुल्क की बात कर रहा हूँ, तो खुसूसन आज के इस दौर में जो हमें जो खौफ का माहौल देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज अगर आपको मजबूत होना है तो इंशाअल्लाह आप इस्लाम से अहकामात पर, कुरान के अहकामात पर, हदीस के अहकामात पर अमल करने वाले बन जाए। आपका ओढ़ना, आपका बिछोना, मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए, आपका ओढ़ना बिछोना इस्लाम होना चाहिए। आपकी हर काम, आपकी आदतें, आपकी बातचीत का तरीका हो, उठने बैठने का तरीका हो, खाने पीने का तरीका हो, हलाल कमाने का मामला हो, हर काम में आपको इस्लाम को देखना होगा। फिर देखिए अल्लाह ताला आपको इत्मीनान और सुकून भी अता फरमाएगा और इंशाअल्लाह उसकी बरकत से इंशाअल्लाह आपका कोई बाल भी भीगा नहीं करेगा। इसकी एक मैं मिसाल देता हूँ, आप सुनिए। बनी इसराइल का एक वाक़या है, बुखारी शरीफ में ये वाक़या मौजूद है। बनी इसराइल, और बनी इसराइल में एक बहुत बड़ा बादशाह था, और वो दौर में, बादशाहों के दौर में जो है जादूगर बहुत रहा करते थे। तो उस बादशाह ने क्या किया, अपने इलाके के एक ज़हीन अक्लमंद लड़के को जो है बुलाया और बुलाकर कहा, अपने साथ वालों को कहा कि इसको कुछ खास जो मंत्र है जादू को सिखाओ, ताकि हमारी मुल्क को साथ दे, हमारे सल्तनत को, हमारे बादशाह को साथ दे। ठीक है, बादशाह के हुक्म पर उस लड़के को एक बड़े जादूगर के पास भेजा गया कि आप डेली जाओ और जाकर वसी कराओ। गौर से सुने, मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, ताकि आपका ईमान और अकीदा मजबूत हो। अब वो डेली जाता और वो जो जादूगर है कार्तिक है उसके पास बैठ कर आता। जिस रास्ते से वो जाता था, वो लड़का जो उसकी उम्र 14 या 15 साल थी, वो लड़का जिस रास्ते से जाता था जादूगर के घर को, उसी रास्ते में एक अल्लाह वाले का घर भी था। उस दौर के अल्लाह वाले, वो जिसको जो है पादरी कहते हैं, क्योंकि अभी हमारे नबी आए नहीं थे, बनी इसराइल का दौर है। तो वो अल्लाह के वली को देखता और वो जादूगर है। एक दिन उस लड़के ने क्या किया, उस वली के पास गया और उनकी बातें सुनने लगा कि कहते क्या है, बोलते क्या है। और वो अल्लाह के वली जो है अपने दौर में इस्लाम के दीन की बातें बताते। तो धीरे धीरे उसको बातें सुन सुनकर जो है उस लड़के के दिल में उस दौर के जो नबी है उनसे मोहब्बत पैदा हो, दीन से मोहब्बत पैदा हो गई। और जब मोहब्बत पैदा हो गई तो वो लड़का जो है जादूगर के पास जाना छोड़ दिया और वो अल्लाह के वली के पास बैठना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये बात बादशाह तक पहुंची। बादशाह ने उनको बुलाया, क्योंकि
ये बादशाह तक बात इस तरह पहुंच गई, एक तो ये लड़का जा नहीं रहा था जादूगर के पास, दूसरा कि ये कि एक का वाक़या ये हुआ कि जो रास्ते से बच्चा जा रहा था कि देखा कि बहुत से लोग जमा हैं रास्ते में रोड पर। तो उस लड़के ने पूछा क्या बात है, तो लोगों ने कहा कि सामने देख। जब उसने रास्ते में देखा तो एक शेर बैठा हुआ था। तो लड़का ने कहा तुम शेर से डर रहे हो? बोले हाँ। तो वो अल्लाह के वली के पास बैठ रहा था ना वो लड़का, वो अल्लाह का नाम लेकर शेर के पास गया और कान पकड़कर हटा दिया। अब अंदाजा करें, सीखने गया था जादू, लेकिन वली की सोहबत में बैठकर अल्लाह से मोहब्बत करने वाला बना। मैंने कहा ना, जो अल्लाह से डरता है फिर वो किसी से नहीं डरता। आज हमारे दिलों से अल्लाह का खौफ खत्म हो गया, तो हम चूंटी और चूहे से भी डर जाते है ना। तो लिहाजा अब ये जो मामला हुआ कि शेर जो है को कान पकड़ घटाया तो लोग हैरान हो गए, और शेर भी जो है कुत्ते की तरह उस लड़की के साथ चलने लगा और जंगल की तरफ भागा उसके कहने पर। तो लोग जाकर बादशाह को कहा कि ये लड़का अजीब है कि शेर इसकी ताबेदारी कर रहा है। तो ये वाकया जो सुना लोग हैरान हो गए। बादशाह ने भी बुलाया और बुलाकर पूछा कि तुम जा क्यों नहीं रहे? तो उस लड़के ने क्या किया कि उसने कहा कि देखो अल्लाह की इबादत करो, दीन की बातें करेगा। अब यहाँ तक के बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। उसने क्या किया, पहले दौर में क्या करते थे, ऊपर की बिल्डिंग से यानी किले के ऊपर ले जाकर नीचे फेंक देते थे। कत्ल का एक जरिया ऊपर ले आकर नीचे फेंक देते थे। कहा इसको हुक्म दिया बादशाह, इसको ऊपर ले आकर फेंक दो। अब उस लड़के को ऊपर किले के ऊपर दीवार पर लेकर गए और नीचे फेंके, फरिश्ते उन्हें पर लाकर रख दिया। बोलो सुभान अल्लाह। अब पर लाकर दिया, बच्चा फिर नीचे से फिर बादशाह के सामने आ गया। वो हैरान हो गया बादशाह, तुझे बचाया किसने? कहा मुझे रब ने बचाया। देखिए आप, जब बंदा अल्लाह वालों के करीब होकर दीन पर अमल करने वाला बन जाता है, फिर बादशाह हो या कोई भी हो, आपका बाल भी बेगा नहीं कर सकता। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। अभी आज जो माहौल दिया जा रहा है, आप दीन पर मजबूत हो जाए ना, फिर कोई आपको हलाक नहीं कर सकता सिवाय रब की मर्जी के। मौत आना तो अल्लाह की मर्जी होना चाहिए। तो खैर फिर उसको बादशाह ने क्या किया, समंदर में पत्थर बांध कर फेंकने का हुक्म दिया। लेकिन समंदर में पत्थर बांध कर फेंके तो मछली, जो समंदर की जो बड़ी मछली जिसको व्हेल मछली कहते हैं, वो मछली बिल्कुल उसको पीठ पर रखकर किनारे लाकर छोड़, फिर बच्चा वापस सही सलामत आ गया। तो खैर ये वाकया देखकर ये बड़ा तवील वाकया है। बताना और समझाना आपको ये चाहता हूँ कि आज जो माहौल, जो खौफ हमें पैदा किया जा रहा है कि तुम्हारे NRC के जरिए तुम्हारे जो है ये कर देंगे और ये 4% भी हम खींच लेंगे, तो इनके बातों में आकर आप डरे मत। आप दीन पर मजबूती से अमल करने वाले बन जाए, फिर अल्लाह ताला आपको दुनिया में भी इज्जत अता फरमाएगा और इंशाअल्लाह क़ब्र और आखिरत में भी इज्जत अता फरमाएगा। यही बात कुरान सूरह रात जो मैंने गुज़िश्ता जुमा मैंने पढ़ी है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि अफ़मन यअलमु। आप देखें, मैं फिर से जरा, क्योंकि कुछ नए लोग भी बैठे हैं तो पता चले। जुमा में मैंने जो आयत पढ़ी थी, 2-3 आयतों की मैंने तफसीर की थी, उसके आगे में तो ज्यादा लंबा नहीं, बिल्कुल आसानी के साथ मैं कुछ बात आपको बताना चाहता हूँ। अल्लाह ताला सूरह रात आयत नंबर 19 में फरमाता है, 13वां पारा, अफ़मन यअलमु अन्नमा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिल हक़। अल्लाह फरमाता है, ए हबीब तू क्या जानता है, वो जो जानते इस बात को, जो जानते हैं जो तुम पर उतरा है हक है। ए हबीब जो तुम पर उतरा वो हक है, जो इस बात को मानते हैं। यकीनन हुजूर पर कुरान उतरा और अहले ईमान इसको मानते ये हक है। तो अल्लाह फरमाता है कि जो हबीब जो तुम पर हमने उतारा और जो ये जानते कि ये हक है, तो अल्लाह फरमाता है वो अक्लमंद लोग हैं, वो अक्लमंद लोग हैं, वो हंदों की तरह नहीं होते, हंदों की तरह नहीं होते। इस पर मैंने बड़ी तवील जुमा में बयान किया है। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया, देखिए जो ईमान वाले हैं, जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं, रसूल पर यकीन रखते हैं, कुरान अल्लाह का कलाम, इस बात पर यकीन रखते हैं, तो अब अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वो अक्लमंद लोग हैं।
जो इस बात को मानते वो अक्लमंद लोग हैं। फिर आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है उनकी निशानियां क्या है, उन अक्लमंद लोगों की यानी ईमान वालों की निशानियां क्या है। तो अल्लाह ताला ने उनकी पहली निशानी क्या बयान फरमाई, अल्लज़ीना यूफूना बिअहदिल्लाहि वला यनकुदूनल मीसाक। अक्लमंद ईमान वालों की पहली पहचान क्या है, अल्लाह इरशाद फरमाता है वो अल्लाह से किए हुए वादे को पूरा करते हैं। अल्लज़ीना यूफूना बिअहदिल्लाह, अल्लाह से किए हुए वादे को पूरा करते हैं। अक्लमंद यानी ईमान वाले की पहली निशानी कि अल्लाह से किए हुए वादे को पूरा करते हैं। इस पर मैंने आपको बताया था अल्लाह से वादा क्या कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कलमा पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये भी अल्लाह से एक वादा है कि हम इबादत सिर्फ अल्लाह की करेंगे और मोहम्मद रसूलुल्लाह उसके हबीब को हमने रसूल मान लिया, तो कलमा भी अल्लाह से वादा है। और इस पर मैंने हदीस भी सुनाई थी, हदीस पाक भी सुनाई थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से वादा किया, बैत लिया इस बात पर कि कभी अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करो, यानी शिर्क नहीं करो और हुजूर की इताअत करोगे और किसी के आगे बिला वजह हाथ नहीं फैलाओ। इन बातों का हुजूर ने भी वादा लिया। इस पर भी मैंने बात कर दी, लेकिन एक बात फिर यहाँ पर मैंने कहा ईमान वालों की पहली पहचान ये है कि अल्लाह से किए हुए वादे को पूरा करते हैं। अब इस पर मैं एक बात कह दूं, देखिए हमने अल्लाह को मान लिया, वो है और एक है और इसी की हम इबादत करते हैं, तो उसकी इबादत का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। आप कहेंगे मौलाना नमाज पढ़ते तो अल्लाह के लिए, रोजा रख रहे तो अल्लाह के लिए, हज कर रहे तो अल्लाह के लिए। मैंने कहा ठीक है, सिर्फ नमाज और रोजा हज ज़कात खैर खैरात तक ये तो ठीक है कि आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं और करना भी चाहिए। जो बंदा अल्लाह के लिए नमाज पढ़ता है उसी की नमाजों को अल्लाह कबूल फरमाता है। जो दिखावे के लिए दोस्त खुश हो जाए, बाप खुश हो जाए, माँ खुश हो जाए, पड़ोसी खुश हो जाए, उन दिखावे के लिए मस्जिद में आता है तो अल्लाह उनकी नमाजों को कबूल भी नहीं फरमाता। हर काम नेकी वाला अच्छा काम अल्लाह की रजा के लिए करना चाहिए। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है एक इबादत का एक मतलब तो ये कि अल्लाह की इबादत की जाए, और इबादत का एक और मतलब ये भी ज़हन में रख ले, वो ये है कि जो रब कहे वो बात मानी जाए। अल्लाह की बात को मानना भी इबादत है, ठीक है। एक उसकी इबादत करना, उसको एक जानना ये तो है, लेकिन उसकी बात को मानना, अल्लाह जो कहे ये काम करो तो उस काम को करना भी इबादत है। और जिस काम से अल्लाह ने रुका दिया ये काम मत करो तो उस काम से रुके जाना भी इबादत है। अब देखिए यहाँ एक मैंने जुम्मा में इस बार भी बात किया था कि अल्लाह का हुक्म कुछ है, यानी मिसाल के तौर पर बात लोग क्या करते हैं, गुनाह के काम में, गलत काम में, गुनाह के काम में हम किसी की इताअत नहीं कर सकते। ये हुजूर की हदीस से पाक है। सरकार ने फरमाया अल्लाह की नाफरमानी में तुम किसी की इताअत मत करो। मतलब क्या है, अगर तुम्हारे बड़े जैसे तुम्हारे माँ बाप भी है, भाई है, रिश्तेदार है, जो भी आपके बड़े हैं, वो ऐसा काम बता रहे हैं जिस काम से अल्लाह नाराज होता हो, तो सुनिए गौर से इस बात को। जो काम तुम्हारे माँ हो, तुम्हारे बाप हो, तुम्हारे रिश्तेदार हो, वो ऐसा काम बता रहे हैं जो करने से अल्लाह नाराज होता हो, तो ऐसा काम नहीं करना, ऐसे काम से रुकना जरूरी है। क्योंकि ये हदीस पे सरकार ने फरमाया अल्लाह की नाफरमानी में तुम किसी की इताअत मत करो। जो काम से अल्लाह नाराज होता हो, अगर वो काम तुम्हारे माँ बाप भी बोले तो मत करो। तो जो माँ बाप का मुकाम मर्तबा है वो तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुनाह का काम बताए। आप कहेंगे मौलाना कोई माँ बाप गुनाह का काम भी बता रहे हैं। मैंने कहा भाई इंटरनेट और मीडिया का दौर है, आप नहीं देख रहे हैं कि आज खुद माँ बाप बच्चों को एक्टर बना रहे हैं। आप नहीं देख रहे। मैं यहाँ एक्टर मुसलमानों की बात कर रहा हूँ जो अल्लाह पर यकीन रखते, कलमा पढ़कर वादा करे कि अल्लाह वादा करते तेरे कहने पर चलेंगे। जो इस बात का वादा कर चुके अल्लाह से कलमा पढ़कर हम तेरी इबादत करेंगे, तेरे कहने पर चलेंगे। तो क्यों? क्योंकि ईमान वालों की अल्लाह ने पहली निशानी बयान फरमाया, उनकी पहचान बयान फरमाया। निशानी
क्या है? अल्लज़ीना यूफूना बिस्साह, वो अल्लाह से किए हुए वादे को पूरा करते हैं। कौन? वो ईमान वालों की पहली पहचान। तो लिहाजा आप गौर करें, माँ बाप गुनाह का काम बताते हैं। मैंने क्या, देखो भाई आज जो दौर चल रहा है, कई ऐसे बच्चों को आपने देखा होगा जिनके माँ बाप खुद चाहते हैं कि वो बड़ा एक्टर बने, बड़ा हीरो बने भैया, और माँ बाप से मुराद भाई गैरत की बात है, ईमान जो बाज़ाहिर कलमा भी पढ़ते हैं, फिर वो एक्टर बनने के लिए वो दाढ़ियाँ काटने परवाह नहीं, नमाजें छोड़े परवाह नहीं। पहला दौर ऐसा था कि अगर बच्चे नमाज ना पढ़ते तो माँ बाप तड़प जाते थे, और तड़प जाते थे, उनकी रूह बेचैन हो जाती थी, और किसी हीले से वो नमाजी बनाते थे अपने बच्चों को, यानी कि छोटे बच्चों को। जिसमें बड़ा मशहूर वाकया सरकार सैयदना बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह का, जो निजामुद्दीन औलिया के पीर मुर्शिद है बाबा फरीद गंज शकर, उनकी वालिदा आबिदा तैयबा ताहिरा जाहिदा, बाबा फरीद अभी बचपन में छोटे थे, 4 या 5 साल के वालिद का इंतकाल हो गया। तो आपकी वालिदा ने बड़े प्यार से लाड़ से पाला, ठीक है लाड़ किया बच्चों से, माँ को जरा लगाव ज्यादा होता है, लेकिन लाड़ किया, लेकिन साथ ही साथ ऐसा काम भी किया कि बच्चे को अल्लाह वाला भी बनाया। आप गौर करें, पहले की माएँ कैसी होती थी कि हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिए आपकी माँ ने कहा, जब बेटे फरीद नमाज पढ़ो, तो बच्चे छोटे बच्चे हैं, तो बच्चों ने, बाबा फरीद ने कहा अभी अगर मैं नमाज पढ़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? आज बोलते ना ये काम करो, तो हम बोलते ठीक है ये काम करते, हम तेरे को चॉकलेट पिलाएंगे, शरबत पिलाएंगे। उसी अंदाज में मासूमियत में बाबा फरीद ने माँ से पूछा था, हम अगर ये काम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो आपकी माँ ने फरमाया, आपकी माँ को मालूम था कि मेरे बेटे को मीठे से बड़ी मोहब्बत है, आज भी बच्चे मीठा बहुत खाते हैं, शक्कर हो चॉकलेट हो जो भी है, मीठा से बड़ा पसंद है। कहा फरीदुद्दीन तुम नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हें शक्कर अता फरमाएगा। आप बड़े खुश हुए, जाके वुजू करने लगे। आपकी माँ जान नमाज बिछाती और नीचे एक शक्कर की पुड़िया रख देती और सीधा आकर नमाज पढ़ते, कहते अम्मी शक्कर, कहा बेटा जानिमाज उठाओ, और जब जानिमाज उठाया तो शक्कर मिल जाए, बड़े खुश हो जाते। अब बाबा फरीद की माँ ने अपने बच्चे को नमाजी बनाने के लिए रोज ये मामला किया कि नमाज के लिए वो आते, वजू करे तक आपकी माँ जानिमाज बिछा देती है, नीचे शक्कर की पुड़िया रख देती। एक दिन हुआ यूं कि हजरत बाबा फरीद ने देखा कि अज़ान हो गई, दोस्तों के साथ है, अपने अड़ोस पड़ोस बच्चों के साथ है, तो कहा दोस्तों को चलो यार नमाज पढ़े। अब बच्चों ने कहा अरे नमाज पढ़ने से क्या होता है? तो बाबा फरीद ने कहा कि अल्लाह शक्कर देता है। अब बच्चे मुस्कुराने लगे कि भाई नमाज पढ़ने से थोड़ी शक्कर मिलती है। तो बाबा फरीद ने कहा तो मानो ना मानो मुझे तो मिलती है। अब बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह घर आए, वुजू किया, और जब तक आप वजू करते थे आपकी माँ जानिमाज बिठाकर शक्कर की पुड़िया रख देती थी। लेकिन हुआ ये कि उस दिन खुद वजू करे और खुद जानिमाज बिछा ली। एक बार हो गया ऐसा वाकया, खुद वजू किया, खुद जानिमाज में बिछाया और नमाज के लिए खड़े हो गए। जब माँ ने ये मंजर देखा कि आज तो मैंने जानिमाज के मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया तो रखी नहीं, अब देखे बच्चा तो नमाज के लिए खड़ गया, तो माँ भी तो माँ थी, आबिदा जाहिदा, वो गिड़गिड़ा कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है, अल्लाह यहाँ तक लाना मेरा काम था, तेरे आगे जो काम आदत है यहाँ तक लाना मेरा काम था। मौला देखिए पहले की माए बच्चे को दुआ करते थे बच्चे के लिए तो बच्चा नमाजी बन जाए, बच्चा आशिक रसूल बन जाए। आज की माए का देख ले आप, बच्चा एक्टर बन जाए, बच्चा फला कंपनी में, ठीक है बाहर जाए, अमेरिका जाए, दुबई जाए, ठीक है भाई आप अपने बच्चों को बाहर भेजाइए। मैं ये नहीं कहूँ कि बच्चों को मत पढ़ाओ बाहर भेजाओ, ठोक सब ठीक है, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ पहले तुमको दीन भी सिखाओ, क्योंकि सबसे पहली तरबियत गांव स्कूल या मदरसा नहीं है, माँ बाप का घर होता है, माँ की गोद होती है। बच्चे की तरबियत जो माँ से सीखता है, जो बाप से सीखता है, वो मरे दम तक भूल नहीं पाता। जो बच्चा माँ और बाप से सीखता है वो मरे दम तक नहीं भूल पाता। हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला इतने बड़े वली कि निजामुद्दीन औलिया उनके गुलाम है।
हजरत बाबा फरीद मुसल्ले पे खड़े हो गए। माँ ने दुआ की कि या अल्लाह यहाँ तक लाना मेरा काम था, मौला यहाँ से तू करा फरमा। अब बाबा फरीद की माँ दुआ कर रही है, इधर बाबा फरीद नमाज खत्म कर कहते अम्मी शक्कर, कहा बेटा जानिमाज उठाओ। तो जब जानिमाज उठा तो हैरान हो गए, रोज तो एक शक्कर की पुड़िया रहती थी, आज एक शक्कर का हौस नीचे जमा, एक शक्कर का हौस नीचे हो गया। माँ से कहा अम्मी रोज तो एक पुड़िया मिला करती थी, आज इतना बड़ा हौस आ गया। कहा बेटे रोज मैं रखा करती थी, आज अल्लाह पाक की तरफ से ये रखा गया। तो लिहाजा पहले की माएँ ऐसी होती थी कि बच्चे, आप मैं ये कह रहा हूँ कि मौलाना कोई माँ और बाप बच्चों को गलत काम बताते हैं। मैंने कहा दौर चल रहा है, देखो आंखों से खोल कर बच्चों को एक्टर बनाया जा रहा है। बच्चों माँ बाप दुआएं कर रहे हैं ऐसे अल्फाज कहकर, अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमारा बच्चा बड़ा एक्टर बन गया। मैंने कहा अल्लाह इल्ला बिल्लाहिल अज़ीज़। उन माओं को पता भी नहीं है कि ये अल्फाज बोला जाएगा। अल्लाह की नाफरमानी में दुआ हो रही है कि बच्चा अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, नमाजें छोड़ रहा है, दाढ़ियां काट रहा है और गैर औरतों के साथ फिल्म में ड्रामों में नाच रहा, कूद रहा, शराब की महफिल सजा रहा है। और माँ करेगा अल्लाह तेरा शुक्र है यहाँ बच्चे को इतनी बड़ी तरक्की दिया। तो लिहाजा अल्लाह की नाफरमानी में हम किसी की इताअत नहीं कर सकते। अगर माँ बाप भी गलत काम बता रहे कि दाढ़ी काटो, नमाज छोड़ो, लिहाजा हम उसकी बात नहीं सुन सकते, क्योंकि हमने वादा किया कलमा पढ़कर और अल्लाह ने उनकी निशानी बयान फरमाई कि अहले ईमान की निशानी ये है वो अल्लाह से किए हुए वादे को पूरा करते। बोले मोहब्बत से सुबह अल्लाह से किए हुए वादे को पूरा करते। खैर इस आयत पर भी मैंने जुमा में बयान किया था। अब यहाँ पर जो आयत मैंने पढ़ी है, आयत नंबर 21 सूरह रात 13वां पारा, अल्लाह फरमाता है ईमान वालों की दूसरी निशानी क्या? पहली निशानी क्या? वो अल्लाह से किए हुए वादे को पूरा करते हैं। अब दूसरी निशानी सुनिए, अब अल्लाह इन निशानियों को हमारे अंदर पैदा फरमाए, हम अमल करने वाले बने, अमल करने वाले। मैंने कहा आज किसी लीडर पर आप भरोसा नहीं कर सकते, किसी सियासतदान पर आप भरोसा नहीं कर सकते कि अगर आपको ईमान और अकीदे के साथ इस मुल्क में अमन और मोहब्बत और सुकून के साथ रहना है, आप ये चाहते हैं कि मैं सुकून में रहूं, मेरी औलाद सुकून में रहे, मेरे बच्चे सुकून में रहे, कल के दिन में जाऊं तो उनकी नस्लें भी सुकून में रहे, तो आपको लाजिम और जरूरी है कि आप इस्लाम और दीन पर मुकम्मल तौर पर अमल करने वाले बन जाए। तभी आपको ये वादा, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने एक आयत में वादा फरमाया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुरान पाक में, गम ना खाओ, यानी परेशान ना हो, गम ना उठाओ, गम ना खाओ, तुम ही कामयाब होगे। अल्लाह फरमाता कुरान में गम ना खाओ, तुम ही कामयाब होगे, बस अगर से ईमान वाले बने रहो, ईमान वाले रहो, ईमान पर मरो। तो लिहाजा ईमान पर मरने का मतलब क्या है? तो जिस कलमे को हमने पढ़कर अल्लाह से वादा कर लिया तो फिर उसके तकाज़ों पर भी अमल किया जाना, उसके अहकाम। तो मैंने यही तो बयान कर रहा हूँ, अल्लाह ताला ने उसी ईमान वालों की कुछ निशानियों को कुरान में बयान फरमाया। और पहली निशानी क्या कि वो ईमान वाले अल्लाह से किए हुए वादे को पूरा करते हैं। और दूसरी निशानी क्या है? तो अल्लाह ताला फरमाता है दूसरी निशानी, इसकी मैं गए सो जुमा में इसी आयत की तशरीह कर रहा था, तफसीर कर रहा था कि वक्त हो गया था। अब उसी आयत के तहत आ जाइए तो मैं आपको जो बयान करने जा रहा हूँ। अब दूसरी निशानी गौर से सुनिए, आप कोई बेचैनी हो रही तो छोड़ दीजिए उनको, लेकिन मेरी तरफ हो गए, मैं अपनी बात में अल्लाह का कलाम सुना रहा हूँ और उसका खौफ अपने दिलों में रखिए। अल्लाह का कलाम का खौफ, दबदबा, रुआब। कभी आप किसी कमिश्नर के सामने जाते हो, उसका दबदबा दिल में कैसा महसूस होता? अरे यार कमिश्नर सामने खड़ा, डीसीपी सामने खड़ा, फला सर्कल सामने खड़ा, तो मुंह की बोलती बंद हो जाती है। क्यों? तो उसको कहते हैं उसका डर तुम्हारे दिल पर छा गया, उसका रुआब तुम्हारे दिल पर छा गया। मैं कह रहा हूँ इसी तरह का रुआब और डर जब अल्लाह का कलाम पढ़ा जाए तो हमारे ईमान वालों के दिल में महसूस होना चाहिए यार अल्लाह का कलाम पढ़ा जाए। इसलिए कुरान कहता है जब अल्लाह का कलाम पढ़ा जाए सब काम छोड़ो और पूरी तवज्जो से सुनो। ये अल्लाह के कलाम का हुक्म है, अल्लाह पाक का हुक्म है कुरान पाक में कि रब का कलाम जब भी पढ़ा जाए तो जब पढ़ा जा रहा हो सब तवज्जो अल्लाह की तरफ कर दो, उस कलाम गौर से सुनो क्या कहा जा रहा है।
तो मैंने कहा भाई एक सरकरों लीडरों से डरते हो, कभी अल्लाह की इस मोहब्बत में डर कर देखो। फर्क इतना है उनका जो उनसे डरता है तो कोई उनका हाथ पड़ता है, कोई उनका पैर पड़ता है, फिर भी वो माने या ना माने, वो लीडर माने या ना माने, वो सर्कल माने या ना माने, उसकी मर्जी। लेकिन जो अल्लाह से डरता है फिर अल्लाह ताला उसको दोनों जहां में इज्जत अता फरमाता है। लिहाजा आप देखे और तवज्जो से सुने, मैं चेहरे देख रहा हूं और बिल्कुल इत्मीनान के साथ मेरे बात सुने आप। अल्लाह फरमाता है अब दूसरी निशानी क्या है? वल्लज़ीना, दूसरी निशानी सुने ईमान वालों की, वल्लज़ीना यसीलूना मा यखाफू, वल्लज़ीना यसीलूना मा अमरल्लाहु बिही, कि वो ईमान वालों की दूसरी निशानी ये है, ये उनसे जुड़ते हैं जिनसे अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म अता फरमाया। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये उनसे जुड़ते हैं जिनसे जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म अता फरमाया है। तो मैंने इस आयत के तहत आपको बताया था कि अल्लाह ताला ने किन से जुड़ने का हुक्म अता फरमाया। अल्लाह पाक ने किन से जुड़ने का हुक्म किया? ईमान वाले। तो मैंने दो बातें बताई थी तफसीर नईमी के तहत कि कुरान की तफसीर जब तक ये आयत में तो अल्लाह ने बता दिया कि ईमान वालों की दूसरी निशानी ये है, ये उनसे जुड़े रहते हैं जिनसे जुड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया। अल्लाह ने हीरों से जुड़ने का हुक्म नहीं दिया, अल्लाह ने नाचने गाने वालों से जुड़ने का हुक्म नहीं दिया, अल्लाह ताला ने शराब की महफिलों जुओं के अड्डों से जुड़ने का हुक्म नहीं दिया, अल्लाह ताला ने हुजूर से जुड़ने का हुक्म अता फरमाया, अल्लाह ताला ने कुरान से जुड़ने का हुक्म अता फरमाया। जुड़ने से मुराद क्या है कि मुसलमान की सोच और फिक्र में कुरान रहे, उसका उठना बैठना चलना फिरना कुरान और हदीस के मुताबिक रहे। ये ईमान वाले की पहचान अल्लाह बता रहा है कुरान में। ये चुपके ही अल्लाह वालों की मज़ारात आप देख रहे हैं ना, ये मैंने इनकी जिंदगियों को देख ले, हर काम उनका अल्लाह की रजा के लिए हुआ करता था, हर काम अल्लाह की रजा के लिए हुआ करता था, कोई दिखावा रियाकारी नहीं होता। तो खैर अल्लाह ताला ने ईमान वालों की दूसरी निशानी को बयान फरमाते कहा कि ईमान वालों की दूसरी निशानी ये है, ये उनसे जुड़ते हैं जिनसे अल्लाह ने जुड़ने का हुक्म अता फरमाया। तो तफसीर नईमी में मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि सुनो, अल्लाह ताला ने 8 चीजें ऐसे हैं जिनसे जुड़ने का हुक्म दिया। ये आयत की तफसीर हो रही है। उन आयत में से पहली चीज सबसे पहले हुजूर से मोहब्बत। बोले ना मोहब्बत, हुजूर से ताल्लुक हमारा मजबूत होना चाहिए, हुजूर से मोहब्बत और ताल्लुक हमारा मजबूत होना चाहिए। और उनकी मोहब्बत ईमान की दलील है, उनसे मोहब्बत, हुजूर से मोहब्बत ईमान की पहचान है। इसलिए आप हदीस पाक में देखें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस वक्त तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो ही नहीं सकता जब तक तुम मुझे अपनी जान, अपनी औलाद, अपने माल से ज्यादा मोहब्बत ना करो। मोहब्बत अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से हद से ज्यादा करना, यानी जान से भी ज्यादा, माल से भी ज्यादा। देखिए औलाद से मोहब्बत करना ये अल्लाह का हुक्म है, माँ बाप से मोहब्बत करना ये भी अल्लाह का हुक्म है, हलाल रिज़्क़ हलाल कमाना ये भी अल्लाह का हुक्म है। लेकिन सबसे आगे हुजूर की मोहब्बत को रखना ये बहुत जरूरी है, माँ बाप से ज्यादा, सबसे ज्यादा। तो लिहाजा इस पर मैंने गुज़िश्ता जुमा बयान किया था कि अल्लाह ताला जो हुक्म फरमा रहा है, अल्लाह ईमान वालों की निशानी हो जो अल्लाह से, वो जिसको अल्लाह हुक्म देता जुड़ने का, ये उनसे जुड़े रहते हैं, उसकी निशानी बयान करते हैं। पहला नंबर हुजूर का आता है, हुजूर से जुड़े रहते, और इस पर मैंने जुमा में बयान कर दिया, इस पर डिटेल की जरूरत है। दूसरा कुरान का हुक्म, यानी आप कहेंगे कुरान पहले होना चाहिए था, हुजूर का पहला। मैंने कहा देखो भाई ऐसा नहीं है, जो हुजूर से मोहब्बत करता है वो कुरान को भी मानता है, वो हदीस को भी मानता है। हुजूर की मोहब्बत ही रब की मोहब्बत है। लिहाजा कुरान, इस पर मैंने बयान किया, यानी कुरान से मोहब्बत क्या, कुरान के अहकामात पर चले, कुरान हदीस के अहकाम पर चले जो क्या कह रहे हैं। इस पर भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता जो है इतवार जुमा को मैंने बयान किया था। अब यहाँ तीसरा जो जम्मल आया है, अब इस पर सुनिए आप। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ईमान वालों की जो तीसरा है अखलाक, यानी आस पास तमाम पड़ोसों के हुकूक का ख्याल रखो,
अब देखिए तीसरे नंबर पर इस आयत में जो अल्लाह फरमा रहा है कि ईमान वाले की दूसरी निशानी ये कि ये उनसे जुड़े रहते जिनसे अल्लाह जुड़ने का हुक्म देता है। तो मैंने कहा इसमें तो पहले तो हुजूर है, दूसरा कुरान है, तीसरा रिश्तेदार है। बोले मोहब्बत से रिश्तेदार कि जो अल्लाह ईमान वालों की पहचान क्या, ये उनसे जुड़े रहते जिनसे जुड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो तीसरा यानी कुरान, हुजूर और कुरान के बाद वो रिश्तेदारों से जुड़े रहने का हुक्म दे रहा है। इस आयत में अल्लाह ताला का इशारा माँ बाप की तरफ, रिश्तेदार आ गए, रिश्तेदार में सब आ गए। तो अब रिश्तेदारों से जुड़ने का हुक्म क्या है, उसमें माँ बाप भी आ गए, उसमें भाई बहन भी आ गए, उसमें चाचा चाची भी आ गए, उसमें जो है फूफा फूफी भी आ गए। लिहाजा चाहे वो ददियाल का खानदान हो, ननियाल का खानदान हो, सबसे जुड़े रहना, उनसे जुड़ाने रहने का मतलब क्या, उनका ख्याल करना, उनका हक अदा करना। लिहाजा ईमान वालों की ये पहचान है, वो रिश्तेदारों से भी जुड़े रहते हैं। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और रिश्तेदारों में जुड़े रहना है तो सबसे पहले मुकाम माँ बाप का आता है। जुड़े रहने का मुकाम क्या है, सबसे पहले माँ बाप का मुकाम आता है। आप देखें माँ बाप के बारे में जरा सुन लीजिए आप, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि ईमान वाले वो उनकी पहचान ये कि वो अल्लाह के हुक्म पर उनसे जुड़े रहते हैं जिनसे अल्लाह ने जुड़ने का हुक्म दिया। तो उसमें माँ बाप का हुक्म भी आता है, भाई बहन के हुक्म भी आते हैं, औलाद के भी हुक्म आते हैं। अगर सबसे पहले माँ बाप की बात आ जाए तो क्या आपने ये बार बार नहीं सुना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दोनों सुनो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जन्नत है और तुम्हारी दोज़ख है। मतलब ये है कि जिसके बच्चे से माँ बाप राजी हो उससे अल्लाह राजी होता है, और जिनके माँ बाप अपनी औलाद से नाराज हो उससे अल्लाह नाराज होता है। यदि सुने माँ बाप का मुकाम तो आप सुनते हैं, यहाँ तक कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि माँ को घूर के देखना तो दूर की बात है, ऊंची आवाज से बात करना तो बहुत दूर की बात है, गुस्से से देखना और ऊंची आवाज से बात करना, गाली देना, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि देखिए क्या प्यारी मिसाल अल्लाह ताला ने दी कि कुरान में अल्लाह फरमाता है उफ, ये लफ्ज है ना उफ होता है, अरे क्या परेशानी है भाई, उफ कहा अल्लाह कुरान में कहता है ये उफ ये भी मत कहो। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। माँ बाप को उफ का लफ्ज यहाँ अल्लाह मांगे, यहाँ तक आके हमें समझाया है कि उफ का लफ्ज मत कहो। तो ये मुकाम माँ बाप का कि उनको उफ का लफ्ज ना कहे, तो आप अंदाजा करें कि आज उनके औलाद अगर उनको आंख में आंख मिलाकर गाली दे, उनको मारे और उनके माज़अल्लाह को अपने घरों से निकाले, यहाँ तक के एक हौस में लाकर उनको रख दे, तो ये यकीनन अल्लाह को नाराज करने वाली जगह है। अल्लाह के रसूल सलाम यहाँ तक इरशाद फरमाते हैं कि सुनो कि जो माँ बाप और माँ बाप में से अगर कोई एक जिंदा हो तुम का ख्याल रखो, अगर माँ जिंदा है तो माँ का, बाप जिंदा है तो बाप का, दोनों जिंदा है तो दोनों का, क्योंकि इनकी नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है, इनकी रिजा में अल्लाह की रिजा है। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। लिहाजा इनकी नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी, इनकी रिजा में अल्लाह की रिजा। मुझे एक बात याद आ गई हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की, जाओ सुनिए आप। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वही फरमाई, सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ऐ सुलेमान तुम जरा समंदर के किनारे जाओ और वहां जाकर मेरी खुदरत का नजारा देखो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं अल्लाह के हुक्म पर समंदर के किनारे गया। क्या बात है, क्या? क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी बादशाहत अता फरमाई। आप देखें एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह से कहते हैं या अल्लाह तू रज़ाक है, तू ही रिज़्क़ देता है सबको। जरा अल्लाह की शान रज़ाक़ियत पे बात याद आ गई तो कह रहा हूँ, या अल्लाह तू रज़ाक है, रिज़्क़ तू ही देता है सबको, लेकिन मेरे मौला एक बार मुझे हुक्म दे, तेरे हुक्म पर मैं तेरी मखलूक को खाना खिलाना चाहता हूँ। तो अल्लाह पाक ने फरमाया ठीक है सुलेमान, अब अल्लाह की मखलूक में इंसान भी, जिन्नात भी, सारी हैवान है, परिंदे चरिंदे, जमीन में रहने वाली मखलूक, समंदर में रहने वाली मखलूक, आसमान में उड़ने वाली मखलूक, सारी मखलूक को
खाना खिलाने की जिम्मेदारी एक मर्तबा अल्लाह ने अपने महबूब नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम को दिया कि आज एक दिन तुम खाना खिलाओ, एक टाइम का, पूरे दिन का नहीं, एक टाइम का खिलाओ। अब सोचिए, जब सारी मखलूक के लिए खाना बना होगा, 1000-2000 आदमी के लिए हम खाना बनाते तो कितना बनाता है आपको अंदाजा है? ये तो पूरी दुनिया के इस वक्त की मखलूक, जिसमें इंसान के बाद जानवर भी है, हैवानात भी है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने समझाने के लिए कहा, हजारों लाखों नहीं, जिनकी आप गिनते नहीं है, उतने देख खाना बनवाया और बनाकर जब सारी मखलूक को कहा कि आज एक टाइम का खाना अल्लाह ने मुझे इजाजत दी है, मैं खिलाना चाहता हूँ, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि समंदर से एक मच्छी निकली बाहर, सबको दावत देना अल्लाह। और क्योंकि अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवाओं पर, जानवरों पर, जिन्नातों पर सारी चीज की बादशाहत अता फरमाई थी। कुरान में जिक्र है, सूरह नमल अगर आप पढ़ेंगे, अल्लाह खुद फरमाता है हमने सुलेमान को बादशाहत दी, हमने बादशाह दी थी, तो सारी हुकूमत चलती थी सुलेमान अलैहिस्सलाम की। अब इतना खाना बना तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में की बात है कि समंदर से एक मच्छी बाहर आई और वो एक निवाले में सारा खाना खा गई। बोले सुभान अल्लाह। बनाए थे आपने उन्होंने तो, लेकिन वो मच्छी एक ही निवाले में सब खाना खा गई। कहा सुलेमान अभी तो मेरा पेट भरा नहीं। हाँ हैरान हो गई, अल्लाह ये क्या राज है? तो मच्छी को अल्लाह ने बोलने का हुक्म दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहने लगी मच्छी हो, सुनो ए सुलेमान, जो एक निवाला तुम खिलाए ना, दिन भर में अल्लाह ताला 70 निवाले मुझे समंदर में खिलाता। तो अल्लाह ऐसा रज़ाक़ है, उसके रिस्क के बारे में हम गुमान नहीं कर सकते, बस उस पर मोहब्बत कर कर देखो फिर रिस्क के दरवाजे कैसे खुलता है। उसके हकाम पर जो तुमने कलमा पढ़कर वादा किया ना, मौला हम वादा करते तेरे कहने पर चलेंगे। अरे भाई इस रंग को लाओ तो उसे अपनी जिंदगी में, फिर देखो अल्लाह पाक कैसे रिस्क के जरिए बनाता। तो खैर, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने कहा कि समंदर के किनारे जाओ, हमारा कुदरत की निशानी देखो, ताकत देखो, सुलेमान अलैहिस्सलाम हैरान हो गए, क्योंकि ये वाकया देखा था आपने। फौरन समंदर के किनारे गए तो कुछ भी नजर नहीं आया। जब कुछ भी नजर नहीं आया तो कहने लगे या अल्लाह ये कुछ तो नजर नहीं आ रहा है, जो हमारी निशानी है कुदरत की वो समंदर के बीच में। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या किया, अपने एक बहुत बड़ी जिन्नात को बुलाया और बोला करेगा तू अंदर जा और समंदर के तल में जाकर देख, कोई चीज अजीब सी नजर आ रही तो उठा कर लेकर। और वो जिन्नात गया, समंदर के चारों तरफ देख लिया, कि जिन्नों को अल्लाह ताकत देता। और इस पर मैं कुरान क्या आयत के बाद खैर मैंने जिन्नात वापस आ गया और वापस आकर कहने लगा ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं तो तल तक गया, कुछ नजर नहीं आया, कुछ अजीब चीज नजर नहीं आई। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरा रब जो कहता वो सच है। फिर आपने क्या किया, अपने गुलाम आसिफ बिन बरकिया को कहा, आसिफ बिन बरकिया रहमतुल्लाह ताला अलैह उस दौर के वली और सहाबी रसूल थे सुलेमान अलैहिस्सलाम के, कहा तुम जाओ, तुम जाकर देखो। तवज्जो से सुने, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कहने पर आसिफ बिन बरकिया समंदर में छलांग लगाए और 2 मिनट में बाहर हाथ में एक मोती के जैसा, एक बड़ी मोती जो होती ना, बड़ी एक बहुत बड़ी मोती लेकर बाहर आया, सफेद कलर की मोती, और दिखने में मोती वो अंडे की तरह थी, लेकिन बड़ी थी तो अंडे की तरह की बहुत बड़ी थी। वो अल्लाह के वली बाहर लेकर आए, अल्लाह का समंदर किनारे रखा और वो उसका कद लंबा चौड़ा, यानी दिखने में छोटी अंडे की तरह नहीं, बिल्कुल अंडे की तरह नहीं, बिल्कुल बड़ी सी मोती दी कि अब सुलेमान अलैहिस्सलाम कह रहे हैं अल्लाह इसमें राज क्या है? कहा सुलेमान इस मोती पर अपना आसा मारो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने आसे से मोती पे मारा तो उस मोती के अंदर से एक नौजवान लड़का बाहर आया। बोले वहां पर यकीन कुदरत की निशानी है ना। अल्लाह ने क्या कहा, ऐ सुलेमान हमारी कुदरत देखना चाहता तो समंदर के किनारे जा। और ये यकीनन जो काम बंदा नहीं वो रब तो अल्लाह ताला तो इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह तो हर शय पे कादिर है, वो जो चाहे कर सकता है। तो लिहाजा अल्लाह पाक ने फरमाया सुलेमान, जब 12 सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस बाती पर एक लड़का नौजवान बाहर आया और वो लड़का जो है 3000 साल से उस मोती के अंदर बैठकर अल्लाह की इबादत कर रहा था। बोले अल्लाह चाहता ना अपने महबूबों को कब्र के अंदर भी जिंदा और सलामत रखता है।
ये वाक़या बता रहा है 3000 साल से इस मोती के अंदर मोतीनुमा जो है वो सफेद पत्थर के अंदर है और सही सलामत है। लोग कहते ना भाई इंतकाल हो गया उनका, फला वली गुजर गए। मैंने कहा ये अल्लाह के महबूब है, 800 साल 900 साल के बाद भी देखो तो आज उनकी गुंबद भी चमक रही होती है, उनके मज़ारात भी चमक रहे होते। तो खैर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ शख्स, ऐ नौजवान, ये बता तू 3000 साल से इस पत्थर के अंदर, इस मोती के अंदर अल्लाह की इबादत कर रहा है, ये मुकाम तुझे मिला कैसे? ये मुकाम मर्तबा अब क्या यहाँ मैं आपको लाना चाह रहा था, ये मैं इसी आयत के तहत, जिस आयत में अल्लाह फरमाता ईमान वालों की पहचान ये है कि वो उससे जुड़े रहते जिनसे जुड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया। इसी आयत के तहत ये वाक़या सुना रहा हूँ आपको, क्योंकि इस आयत में माँ बाप के हुक्म भी आते हैं। तो लिहाजा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस नौजवान से पूछा, जरा ये तो बता ये मुकाम तुझे मिला कैसे, किस मर्तबे कैसे मिला? तो वो नौजवान कहता है, ऐ अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप कह रहे तो ये राज मैं बता देता हूँ, वरना मैं किसी को नहीं बताता, नबी को बताना का हुक्म बता रहा हूँ। बात दरअसल ये है कि मैं फला 3000 साल पहले फला नबी का उम्मती हूँ। मेरी माँ जो है बड़े ज़ईफ़ थी, लेकिन मैं अपनी माँ की खिदमत दिन रात ऐसी खिदमत करता था, उस खिदमत में कमी आने नहीं देता था। लिहाजा जब भी मेरी माँ की खिदमत में रहता तो मेरी माँ मेरी खिदमत से इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, इतनी खुश हो गई कि मेरी माँ दुआ के लिए हाथ उठाई और कहा, या अल्लाह मेरे बच्चे को लंबी उम्र अता फरमा, लंबी उम्र अता फरमा, और इसको शैतान के शर से महफूज रख, उसको शैतान के शर से महफूज रख। आज मैं 3000 साल से उस पत्थर के अंदर हूँ, तो ये मेरी माँ की दुआओं का असर है। और सुलेमान अलैहिस्सलाम इस पत्थर को जिन्नात हासिल कर ही नहीं सकते, क्योंकि मेरी माँ ने कहा था या अल्लाह शैतान के शर से इसकी हिफाजत करना। तो जिन्नात को पत्थर नजर नहीं आया, अल्लाह के वली आसिम बिन बरखिया को पत्थर नजर आ गया। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। माँ अगर दुआ कर दे तो बच्चा इतने ऊंचे मुकाम पर चले जाता है। माँ को ऐसी दुआ, माँ बाप की दुआ नहीं, क्योंकि ईमान वालों की पहचान है, निशानी है। माँ बाप अगर दुआ कर दे तो ये मुकाम मिल जाए कि शैतान तुम्हारा बाल बेगाना कर सके, जिन तुम्हारा बाल बेगाना कर सके। तो लिहाजा माँ बाप से जुड़ने का हुक्म जो अल्लाह को, क्योंकि रिश्तेदारों को जुड़ने से हुक्म जो अल्लाह कुरान में दे रहा है, उलमा फरमाते हैं इसमें माँ बाप का पहला हक बनता है। ये मैं एक वाक़या क्या बताऊं, मुझे एक और हदीस पाक जो बुखारी शरीफ की मौजूद है ज़हन में आ गई। तीन शख्स थे जो कहीं जा रहे थे तिजारत के सिलसिले। सुनना जरा गौर से, मैं वाक़यात सुनाने का आदमी, लेकिन इस आयत के तहत मुझे आपको सुनाना पड़ लगा ताकि आपका ईमान और अकीदा भी मजबूत हो। वो तीनों नौजवान जब जा रहे थे, जंगल से गुजरे, कारोबार ताजिर थे, और तीनों के तीनों जो है आप जाते जाते अचानक बारिश शुरू हो गई। जंगल का रास्ता था, तो बारिश से बचने के लिए, तूफानी बारिश थी, बारिश से बचने के लिए वो तीनों नौजवान एक पहाड़ के गार में जाकर बैठ गए ताकि बारिश से बचे। लेकिन तूफानी बारिश थी, बारिश भी तेज थी, हवा भी तेज चल रही थी। अचानक उस गार में जो तीनों नौजवान छुपे हुए थे ना, एक पहाड़ आया, उस गार के मुंह पे आकर बंद हो गया। अब बता, एक तो जंगल, दूसरा गार, फिर पहाड़ के गार, एक बहुत बड़ा ग्रेनेड पहाड़ जो है उस मुंह पर आकर बंद हो गया। लुढ़कते आकर उसके मुंह पे आकर रुक गया। अब किसको आवाज दे, किसको पुकारे? जंगल में कौन आएगा मदद करने के लिए? वो तीनों के तीनों अहले ईमान आपस में कहने लगे, यार अब तो मौत का इंतजार करना पड़ेगा। जंगल का इलाका है, आजू बाजू कोई इंसान भी नहीं है कि आवाज देकर पुकारे कि आओ भाई पहाड़ हटाओ, हम बाहर आ जाए, ऐसा भी नहीं है। लेकिन उन तीनों नौजवान जो ईमान वाले थे, इन्होंने कहा एक काम करो, अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, कोई काम तो अब तुमने अच्छे किए होंगे ना, अगर वो कोई अच्छा काम अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा तो अल्लाह ताला कोई ना कोई जरिया जरूर बना दे। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तो एक तीन में से एक नौजवान आगे बढ़ा और आगे बढ़कर कहता है, या अल्लाह, अब दुआ कर रहा है। क्या दुआ कर रहा है देखिए आप, या अल्लाह मेरे चाचा की लड़की थी और बड़ी खूबसूरत थी, एक दिन मेरे चाचा का इंतकाल हो गया और कई दिन से मैं उस पर नीयत रख रहा था
लेकिन मेरे चाचा का इंतकाल हो गया, उसके भूख के लाले पड़ गए, फाके के लाले पड़ गए। वो लड़की मेरे पास आई मदद के लिए, तो जब मदद के लिए आई तो मैंने अपना गलत इरादा जाहिर किया, तो मेरा काम कर मैं तुझे राशन दूंगा। तो वो लड़की भूख प्यास से तड़प तड़प कर मजबूर हो गई मेरे साथ आने के लिए। हम वो नौजवान कहने लगा, या अल्लाह तू जानता मैं उस लड़की को लेकर जब एक बंद कमरे में गया और दरवाजा बंद कर दिया तो मैंने उस लड़की को देखा, उस लड़की का जिस्म कांप रहा था। मैंने कहा कि तू कांप क्यों रही है, डर क्यों रही है? दरवाजे मैंने बंद कर दिए, खिड़कियां मैंने बंद कर दिए है, लिहाजा अब डरने की जरूरत नहीं है, कोई हमें नहीं देख रहा है। उस लड़की ने कहा अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह तो देख रहा है। बस वो नौजवान कहता है, या अल्लाह ये बात मेरे दिल पर असर कर गई, ये बात मेरे दिल पर असर। मैंने उसको इज्जत के साथ घर के बाहर भेजा, राशन भी दिया, मदद भी की। मौला मैंने वो गलत काम नहीं किया तो तेरी रज़ा के लिए नहीं किया, तू नाराज ना हो जा। तो मैंने उसको, उस लड़की को इज्जत के साथ बड़े अदब के साथ उसको भेज दिया। अगर ये नेकी तूने कबूल की है मौला तो ये पहाड़ हटा दे, ये नेकी तूने कबूल की है तो मौला ये पहाड़ हटा दे। इतना कहना था कि वो पहाड़ खुद ब खुद हट गया, लेकिन इतना हटा के अभी बाहर नहीं आ सकते थे। उसमें एक और आदमी आगे बढ़ा, उसने भी कहा, या अल्लाह तू जानता मैं मालदार आदमी हूँ, मेरे पास एक नौकर काम कर रहा था। एक दिन वो नौकर बगैर तनख्वाह लिए चला गया, मजदूर था, बगैर मजदूरी लिए चला गया। और कई साल के बाद जब वो वापस आया, कहा सेठ फला एक दिन की मजदूरी मुझे आप देना है, मैं बगैर लिए चला गया था, वो एक दिन की मजदूरी दे दो। तो वो नौजवान कहता है, देख सामने जो जितने जानवर तुझे नजर आ रहे हैं ये तेरे ही है, लेकर चले जा। वो मजदूर कहता है मुझे एक दिन की मजदूरी दो, ये आप मेरा मजाक बना रहे हैं। कहा नहीं, जो तू एक दिन की मजदूरी छोड़ कर गया था, उस एक दिन की मजदूरी से मैंने तिजारत में पैसे लगाया और उसका मुनाफा इतना हुआ, उस मुनाफे से मैंने ये जानवर खरीदे, ये बकरे वगैरह खरीदे हैं। लिहाजा मुझे खौफ अल्लाह का है, डर अल्लाह का है। अब मैं ये झूठ भी बोल सकता है भाई एक दिन की मजदूरी लिए चला जा, लेकिन नहीं, अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दूं, जो अल्लाह का हुक्म है। लिहाजा ये तेरी मजदूरी की एक दिन के पैसे की कमाई है, लेकर चले जा। अब वो नौजवान कहता है, या अल्लाह जो मैंने ये काम किया है तुझको राजी करने के लिए किया है, तू राजी हो जाए तो लिहाजा तू उस नेकी को अगर तूने कबूल कर लिया है तो उस पत्थर को हटा दे। हदीस पाक में आता है, ये वाकया हुजूर सुना रहे, हदीस पाक में आता है पत्थर और सर का, पत्थर जो है और सर का, लेकिन फिर वो तीनों बाहर नहीं आ सकते थे। अब तीसरे आदमी की बारी है, इधर दिल थाम कर सोना, जो अल्लाह कह रहा है, हुक्म दे रहा है कि ईमान वालों की निशानी ये उनसे जुड़े रहते जिनसे अल्लाह जुड़ने का हुक्म अता फरमाता है। दूसरी निशानी अब सुने आप, वो तीसरा नौजवान आगे बढ़कर कहता है, या अल्लाह तू जानता है मेरे माँ बाप बड़े ज़ईफ है और मेरी आदत थी जब जंगल से बकरे चलाकर वापस आता तो पहले माँ और बाप को खाना खिलाता, दूध पिलाता, उसके बाद अपने बच्चों का ख्याल करता। एक दिन मैं जंगल से जब वापस आया तो मेरे माँ और बाप सो गए, तो मैं उनके इंतजार में उनके सिराने खड़ा रहा जब तक वो जागे नहीं, मैंने जगा नहीं। पूरी रात कड़ाके की सर्दी थी, हाथ जम जा रहे थे बर्फ की तरह, लेकिन मैं माँ के सिराने, बाप के सिराने खड़ा रहा। जब माँ बाप अपनी मर्जी से उठे तो मैंने पहले उनको खाना पेश किया, उसके बाद खुद भी खाया, बच्चों को भी खिलाया। मौला तू जानता है माँ बाप की खिदमत मैंने तुझको राजी करने के लिए किया है, अगर तू इस नेकी को तो अपनी बारगाह में कबूल करता है तो मौला ये पहाड़ हटा दे। हदीस पाक में आता है, इतना कहना था, वो पहाड़ इतनी दूर जाकर गिरा, वो तीनों आदमी जिंदा सलामत गार के बाहर आ गए। इस हदीस, अच्छा ये बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, जहां इमाम बुखारी ने बनी इसराइल के वाक़या सुना पर अहादीस के वहां ये हदीस पाक मौजूद है। इस हदीस से पता चला कि एक बंदा वसीले के साथ नेकियों का वसीला लेकर भी दुआ कर सकता है। वसीला लेना हराम नहीं, जायज है, और ये तो नेकियों का वसीला है। मैं वरना वो हदीस में बताता जिसमें जो है ना अल्लाह के नेक और महबूब बंदों का वसीला लेकर भी अल्लाह की बारगाह में दुआ करना जायज और सही है। वरना वसीला मेरा टॉपिक नहीं है, माँ बाप का मुकाम बताना, आपको समझाना है, क्योंकि ईमान वाले वो उनसे जुड़े रहते हैं जिनसे जुड़ने का अल्लाह ने हुक्म अता फरमाया। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तो लिहाजा
ये तो माँ बाप, लेकिन अब मैं बात ये कहना चाहता हूँ, यकीनन माँ बाप का मुकाम यहाँ तक कि आप देखिए हदीस पाक में आता है कि अगर कोई शख्स जुम्मे के दिन, तवज्जो फरमाए, जुम्मे के दिन नमाज जुम्मा के बाद अगर कोई शख्स अपने माँ बाप की कब्र की जियारत के लिए जाए, अगर माँ बाप जिंदा है ठीक, अगर इंतकाल कर गए तो उनकी कब्र की जियारत के लिए जाए। हुजूर ने फरमाया अगर कोई शख्स जुम्मा के दिन माँ या दोनों में से किसी एक की या माँ बाप की कब्र की जियारत के लिए जाए तो इनाम क्या मिलेगा? देखिए पहले हदीस सुने आप, हदीस पाक में आता है कि जो माँ बाप के कब्र की जियारत के लिए चले जाए जुम्मे के दिन खास तौर पर, अल्लाह ताला उसको 2 इनाम अता फरमाएगा। आए हो बोलो सुभान अल्लाह। 2 इनाम उसको मिलेंगे। एक, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। आए बोलो सुभान अल्लाह। गुनाहों से अल्लाह उसके गुनाहों को अल्लाह माफ कर देगा। और दूसरा ये अल्लाह ताला उसको निफाक, जो जिसको मुनाफिक कहते हैं, निफाक जो जाहिर में कलमा पढ़ते अंदर ईमान नहीं रहता, इसको कहते हैं निफाक, मुनाफिक। अल्लाह फरमाता है एक इनाम तो ये मिलेगा माँ बाप की खबर की जियारत करने वालों को कि अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। दूसरा इनाम ये मिलेगा अल्लाह ताला उसको निफाक से महफूज रखेगा। अल्लाह ताला उसको निफाक से। अच्छा ये हदीस पाक पर उलमा किराम ने तशरीह कर, अगर बात नहीं करते मस्जिद में, अगर बात करना है तो बाहर जाकर बात करें। आपको इतना तो मसला मालूम है ना, मस्जिद में दुनियादारी बातें करना मना। ठीक में लिखा गया है और जो है मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब अनवारुल हदीस में इस हदीस को लिखा है। हवाले देने का वक्त नहीं वरना हमें हवाले देता। आप तवज्जो फरमाए कि माँ बाप की खबर की जियारत करें। क्यों? मैं सूरे रात आयत नंबर 21 की तफसीर बयान कर रहा हूँ, जो अल्लाह ने ईमान वालों की निशानियों को बयान फरमाया। आयत नंबर 19, आयत नंबर 20, आयत नंबर 21। आयत नंबर 19 में अल्लाह ने क्या फरमाया कि जो अक्लमंद वो है जो ए हबीब तुझ पर उतरा उसको हक मानते हैं और उसको ईमान रखते हैं। और फिर उनकी पहली अक्लमंदों की पहली निशानी, ईमान वालों की पहली निशानी बयान फरमाई कि अल्लाह से किए हुए वादे को पूरा करते हैं। और दूसरी निशानी बयान फरमाई ये उनसे जुड़े रहते हैं जिनसे जुड़ने का अल्लाह ने हुक्म अता फरमाया। तो अल्लाह ने किससे जुड़ने का हुक्म दिया? हुजूर से मोहब्बत का हुक्म अल्लाह ने दिया, कुरान पर अमल करने का हुक्म अल्लाह ने दिया, माँ बाप से मोहब्बत करने का हुक्म अल्लाह। ये ईमान वालों की पहचान है, ये उनसे जुड़े रहते हैं जिनसे जुड़ने का अल्लाह ने हुक्म अता फरमाया। तो अब गौर करें, माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले जाए तो 2 इनाम उसको मिल जाए। एक, गुनाह माफ हो जाए। अच्छा गुनाह से मुराद है सगीरा गुनाह माफ होते, कबीरा नहीं, उसके लिए तौबा लाजिम है, इस पर एक अलग वीडियो हम करेंगे। छोटे गुनाह माफ हो जाते, बड़े गुनाह के लिए तो तौबा लाजिम है, उसके अलग अलग शराइत है। लेकिन अंदाजा करें छोटे सगीरा गुनाहों को माफ कर देता है अल्लाह ताला, माँ बाप की कब्र की जियारत करे और निफाक से उसकी हिफाजत फरमा देता है। सुने, मैं कहना ही चाहता हूँ, ये नहीं कहा हुजूर ने अगर माँ बाप नेक है तो कब्र की जियारत के लिए जाओ। अल्लाह हमारे माँ बाप को नेक बनाए, अल्लाह सलामत रखे, हमें भी नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। लेकिन ना, बल्कि जाओ कब्र का, अगर ईमान की हालत में वो दुनिया से गए हैं तो माँ बाप के कब्र की जियारत के लिए जाए तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा दे, चाहे माँ बाप कैसे भी हो। कब्र की जियारत को जाने पर अल्लाह उसको इनाम दे दे। अब जब अल्लाह ताला के नेक बंदों के कब्र की जियारत के लिए जाए, जो मुत्तकी हो, जो परहेजगार हो, जो मुत्तकी और परहेजगार हो और तकवा के आला मुकाम पर हो, वो औलिया अल्लाह के कब्र की जियारत के लिए जाए तो फिर अल्लाह उनको भी इनाम से नवाजता। जब माँ बाप की कब्र की जाओ तो उनको इनाम दे रहा है, औलिया अल्लाह की कब्र की जियारत के जाओ तो अल्लाह ताला उनके वसीले से उनके मुश्किलों को दूर फरमाता है, परेशानियों को दूर फरमाता है। तो खैर इस टॉपिक पर नहीं है, अब माँ बाप का मुकाम मैं आपको बता रहा था, मर्तबा आपको बता रहा था। एक नहीं कई हदीसें मौजूद है जो माँ बाप के फजीलत को, उनके मुकाम और मर्तबे को बयान फरमा रहे हैं। लेकिन एक गलती हमारे अंदर ये हो रही है जो हमारे लाजिम और जरूरी है, वो ये है यकीनन माँ बाप का मुकाम बड़ा मर्तबा। कुरान कहता है उनको उफ़ भी मत कहो, आंख में आंख मिलाकर बात करना तो दूर की बात है, गाली देना तो दूर की बात है, ऊंची आवाज से बात करना तो दूर की बात, उफ़ भी मत कहो, ये कुरान का हुक्म है। फिर हदीस मैंने आपको बताया कि माँ बाप की खिदमत करने वालों का अल्लाह पाक कैसे इनाम अता फरमाता है। कई वाक़या
यहाँ तक एक हदीस पाक में आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम का जन्नत में पड़ोसी वो होगा जो अपनी माँ की खिदमत करता है। बोलो ना मोहब्बत। कितनी बातें मैं आपको, कई हदीसें हैं। माँ बाप को यकीनन जो है, जो माँ बाप के पास उनका चेहरा देखना, यहाँ तक हदीस पाक में आता है माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखने वालों को अल्लाह एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। क्या मुकाम है माँ बाप। अफसोस है उन बच्चों पर जो माँ बाप से ऊंची आवाज से बात करते हैं। ताज्जुब है उन लड़कों पर जो माँ बाप को से रग फुलाकर ऊंची आवाज से माशाअल्लाह गाली देकर बात करते हैं। ताज्जुब है उन लड़कों पर जो बीवी के कहने पर माँ को मारा करते हैं। ताज्जुब है उन लड़कों पर जो बीवी के कहने पर माँ बाप को एक होम हाउस में लाकर छोड़ देते हैं। खैर, यहाँ अल्लाह का जो ईमान वालों की निशानी जो अल्लाह बयान फरमा रहा है कि वो उनसे जुड़े रहते हैं जिनसे जुड़ने का अल्लाह ने हुक्म अता फरमाया। ये आयत को ज़हन में रखे, उसमें माँ बाप आ गए। और फिर माँ बाप के बाद जो है मुकाम क्या है, जहाँ माँ बाप का इतना बड़ा दर्जा है, लेकिन वहाँ एक बात ये भी याद रखे, अगर माँ बाप गुनाह का काम बताए तो सुनने का हुक्म नहीं। बाद लोग कहते ना नहीं माँ है, ठीक है भाई, माँ का मुकाम यकीनन बहुत ऊंचा है, माँ बाप को देखना इबादत, कोई शक नहीं। लेकिन जरा याद रखो, कब अगर तुम्हारे माँ बाप अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की बात कर रहे हो तो माँ बाप की नहीं सुनना, पहले अल्लाह की सुनना है। ये बात ध्यान में रखिए आप। आज इतनी बात पर देखिए, आप घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, नहीं हमारे अम्मा बोल दिए छोड़ दो बोलकर। अगर इंसाफ का तकाजा है, क्योंकि इस्लाम इंसाफ को पसंद फरमाता है, अल्लाह ताला अदल को पसंद फरमाता है, इंसाफ को पसंद फरमाता है। कुरान अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अदल और इंसाफ करने वालों से अल्लाह मोहब्बत करता है। तो अदल इंसाफ कब कि अगर आप देखें अक्सर क्या होता है, कहीं पर गलती घर में शादी के बाद माँ की होती है, बच्चा जानता है कि माँ गलत है, फिर भी माँ का साथ देकर बीवी को गालियां देना या मारना। अरे भाई, बीवी के बारे में जो हुक्म शरीयत है वो हम तो अमल नहीं करते, लिहाजा बिला, यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम्हारी बीवी किसी वजह से नाफरमानी करते तवज्जो फरमाए तो सरकार ने फरमाया अगर अल्लाह ना करे तुम्हारी बीवी नाफरमानी करे, पहले तो अदल देखा जाएगा गलत कौन है। अगर माँ की गलती है तो पहले हम ये नहीं करेंगे माज़अल्लाह के माँ से ऊंची आवाज से बात करो, माँ को माज़अल्लाह डराओ, बल्कि हम ये कह रहे हैं गलती अल्लाह ना करे अगर माँ की हो तो अदब से समझाओ, प्यार से समझाओ, उनको कहो अल्लाह का हुक्म है कि अदल करे, अल्लाह का हुक्म है कि इंसाफ करे। अल्लाह अदल को पसंद फरमाता है, इंसाफ को पसंद फरमाता है, क्योंकि हदीस मैंने बार बार सुना रहा हूँ, गुनाह के काम में किसी की इताअत करने का हुक्म नहीं है। गलत काम में अगर माँ बाप का बिला वजह कुछ नहीं, बीवी को नहीं मार सकते, बिला वजह माँ बाप कहे कि बीवी को छोड़ दे, नहीं छोड़ सकते आप। बिला वजह अगर माँ बाप का है कि दाढ़ी काट नहीं काट सकते आप, माँ बाप अगर ये कहे कि नमाज छोड़ो नहीं छोड़ सकते आप। गुनाह के काम में हम माँ बाप की इताअत नहीं कर सकते, क्योंकि पहला हक अल्लाह उसके रसूल का, उसके बाद माँ बाप का दर्जा। हमारे माँ बोल दे, हमारे अब्बा बोल दे, ठीक है, शरीयत ने भी उसका एक दायरा रखा है, किस हद तक आप माँ बाप का हुक्म मान सकते और किस हद तक नहीं मान सकते हैं, ये भी शरीयत का हुक्म है। इस पर तवज्जो हमें सीखना चाहिए। हम सीखते नहीं तो हमारे घरों में अमन सुकून पीस खत्म होते जा रहा है। तो खैर, यहाँ मैं आपको बताना चाह रहा था कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर बीवी, तवज्जो से सुनिए आप, अगर अल्लाह ना करे बीवी अगर नाफरमानी करे किसी बात पर और वो बात पर, और हमें नाफरमानी भी देखना चाहिए। बात शौहर ऐसे भी है, बीवी बोली नमाज पढ़ो वो तो मार रहे, तो इसको नाफरमानी नहीं बोलते। हाँ, शौहर को ऐसा बोली, क्या बोली ये बोली कि नमाज पढ़ो है। माँ बाप मैं समझता हूँ बच्चों के अंदर सबसे बड़ा सबसे अहम जो चीज मामला है वो तरबियत, वो माँ बाप के हाथ में होती है। आज हम बच्चों को M.Com B.Com की तो डिग्री दिला रहे हैं, लेकिन इस्लाम में नाकाम बना रहे हैं। माँ बाप के सामने आज तो ऐसा दौर चल रहा है, मैं क्या बताऊं कि बच्ची, नौजवान बच्ची जो है माँ के सामने अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है, माँ खामोश है, माँ को सब मालूम है।
ना शौहर को बोलती है ना बेटों को बोलती है। बताए ये बेहयाई का साथ कौन दे रही है, कौन साथ दे रहा है? ये माँ बाप। इसलिए आज देखे हमारे घरों में गौसे आजम जैसे बुजुर्ग पैदा नहीं हो रहे, गरीब नवाज जैसे बुजुर्ग। पहले दौर में गौसे आजम जैसे बुजुर्ग, गरीब नवाज जैसे बुजुर्ग, बंदा नवाज जैसे बुजुर्ग, बड़े बड़े औलिया अल्लाह पैदा होते थे। तो उनके माँ बाप को भी देखो, उनके माँ बाप भी तो मुत्तकी परहेजगार और आला मुकाम पर होते थे, इसलिए उनके घरों में गौसे आजम पैदा होते थे। आज भी अगर हमें माँ बाप अगर मुत्तकी परहेजगार हो तो बच्चा गौसे आजम तो नहीं, गौसे आजम का गुलाम जरूर बन सकता है, गरीब नवाज का गुलाम जरूर बन सकता है। माँ बाप, क्योंकि माँ बाप की आदतें, माँ बाप की अखलाक, माँ बाप का मिजाज, माँ बाप की सोच, माँ बाप की फिक्र औलाद के अंदर आती है। वो बच्चा नमाजी क्या बने जिसके जो बच्चा अपने बाप को छोटे से देख रहा है कि बाप ना कोई नमाज में जाते हैं, ना ही जुमा में जाते हैं, साल में एक बार नमाज पढ़ते हैं, तो बच्चा भी क्या नमाजी बने? क्या उम्मीद लगाते हैं? मुझे बताए, टीवी पर एक गंदे नाच गाना हो रहा हो और सामने बाप भी बैठा हो, माँ भी बैठे हो, बच्चे भी बैठे हो, और एक गलत उर्यानिया बेहयाई लिबास पहनकर कोई नाच रहा हो, ना माँ की शिकन पे पेशानी पर पसीना आता है, ना बाप के, और बेहयाई को सब मजे लेकर देख रहे। बड़े मॉडर्न दौर है ये दौर, बड़ा। मैं सिर्फ ईमान वालों की बात कर रहा हूँ, गैरों से तो हमें मतलब है नहीं। हमारा हर काम अल्लाह उसके रसूल के मुताबिक होना चाहिए। कलमा पढ़कर हम यही तो वादा कर रहे हैं कि अल्लाह हम तेरे हुक्म पर चलेंगे, तेरे बताए रास्ते पर चलेंगे। तो लिहाजा ये बेहयाई का, आज अगर हमारे बहने, हमारे बच्चे अगर बेहयाई का काम कर रहे हैं तो उसके पीछे सबसे पहले हाथ किसका है? मुझे बताइए कि एक जो है बाप सिगरेट पी रहा, आजा हो रही है, और जो है टीवी भी खुला है, देख रहा, बेटा देख रहा, वो क्या नमाज पढ़े जाए? जो बाप को देखता है कि ऐसा होते हो, ना टीवी बंद करता है, ना सिगरेट पीना छोड़ता, ना नमाज को जाता है। ये बच्चा देख रहा है कि यही जो है ना बाप मेरी माँ को बिना वजह के गंदे गंदे गालियां दे के मार रहा है, तो वो क्या सीखेगा? क्योंकि सुने, तरबियत जो है ना, मैं बताता हूँ, आप M.Com B.Com जो चाहे बना लीजिए आप, लेकिन देखिए तरबियत कॉलेज या मदरसों में नहीं मिलती। सुनिए आप, कॉलेज और मदरसों में इल्म मिलता है। क्या मिलता है? इल्म और तरबियत में फर्क होता है, दोनों में फर्क होता है। कॉलेज में इल्म मिलता है, मदरसे में इल्म मिलता है, तरबियत माँ बाप से मिलती है। तरबियत माँ बाप से मिलती है। मतलब क्या है? मतलब ये है, जिसम देखे आप, ये धड़ इल्म है, ये धड़ क्या है? इल्म है। तो ये सर तरबियत है। तो ये तरबियत जो है मदरसे नहीं, माँ बाप से मिलता है। अगर हम बच्चों को पहले से सिखाएं कि बेटा बड़ों से मोहब्बत कैसे करना है, बड़ों का अदब कैसा करना है, बड़ों को सलाम कैसे करना है, ये भाई है, ये ताया है, ये चिच्चा है, या मामू है, या पड़ोसी है, तो ये तरबियत अगर माँ बाप घर में दे, क्योंकि तरबियत का मुकाम जिस्म, जिस तरह जिस्म है, इल्म अगर जिस्म है तो सर तरबियत है। आप बच्चा बड़ा हो जाए, पढ़ा लिखा हो जाए, तरबियत ना हो, फिर देख ले पढ़े लिखे जाहिलों को भी आप दुनिया में देखते हैं, लेकिन अगर तरबियत हो, इल्म ना भी हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह हमको, क्योंकि अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म दिया, लेकिन तरबियत अच्छी हो, अगर वो पढ़ा लिखा ना भी हो, लेकिन माँ बाप से तरबियत अच्छी मिली हो, फिर देखे वो बड़ों के सामने भी आंख उठाकर बातें करते हैं। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा। तो लिहाजा तरबियत ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। जहाँ माँ बाप अपना हक बताते हैं, हमारी बात मानो, हमारा हुक्म मानो, यकीनन, लेकिन कौन सी बात मानना है, कौन सी बात नहीं मानना है, ये भी आपको सीखना होगा, ये भी आपको समझना होगा। और माँ बाप को चाहिए वही बात औलाद को बताए जो बात कुरान हदीस की है। मज़ीद बात नहीं करते बेटा। ये आयत के तहत माँ बाप के हुकूक के वक्त खत्म हो रहा है। देखिए उठने बैठने वालों को सिराज समझाओ, दुरूद पाक पढ़े एक मरतबा।
और माँ बाप के बाद मैं आपको औलाद के बारे में बता रहा था। हदीस पाक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ बाप को, अगर आप में कोई माँ बाप है तवज्जो से सुने, शादी नहीं वो भी गौर से सुने, कल के दिन औलाद होगी वो भी गौर से सुने। हदीस में हुजूर ने फरमाया, अपनी औलाद को 3 चीज की तरबियत दो। बोलो ना, अपनी औलाद को 3 चीज की तरबियत दो, 3 चीज सिखाओ। ये हुजूर ने माँ बाप को हुक्म अता फरमाया। वो 3 चीज क्या है? सरकार फरमाते, पहली चीज अपनी औलाद को अपने नबी से मोहब्बत सिखाओ। बोलो ना, मोहब्बत से, सुभान अल्लाह। अपनी औलाद को अपने नबी से मोहब्बत सिखाओ। दूसरा, अपनी औलाद को अपने नबी के खानदान से मोहब्बत सिखाओ, अहले बैत से मोहब्बत सिखाओ। फरमा तीसरा नंबर फरमा, तीसरा ये कि अपनी औलाद को कुरान की तालीम और कुरान से मोहब्बत सिखाओ। जरा तरतीब गौर करें आप। पहले कुरान नहीं कहा हुजूर ने, कुरान से मोहब्बत नहीं, पहले कहा पहले मेरे अपने नबी से मोहब्बत सिखाओ। जिसके दिल में नबी से मोहब्बत, नबी घर वालों की मोहब्बत होगी, वही कुरान से मोहब्बत करने वाला होगा। यानी अहकाम को आखिरी में रखा, मोहब्बत को पहले रखा। अहकाम को, कुरान को आखिरी में रखा, पहले मोहब्बत को रखा। नबी से मोहब्बत सिखाओ, नबी की औलाद से मोहब्बत सिखाओ, उसके बाद कुरान से मोहब्बत सिखाओ। एक हमारी मोहब्बत औलाद के लिए क्या है? अब मुझे बोलना ना दो। हमारी मोहब्बत क्या है? जब 3-4 साल का बच्चा तो तोतलेपन में बोलना सीखता ना, तो कहते बेटा इनको गाली दो, जरा गाली दे के बताओ। अब वो तोतली जुबान में गाली देता है तो हो। मैं हर माँ बाप की बात नहीं कर रहा, लेकिन आपने सुना या देखा होगा ऐसा। तोतली जुबान में अगर उन्हें गाली दे दे तो कितने खुश होते माँ बाप, जैसा कि बहुत बड़ा काम कर दिया बच्चा, मुस्कुराए। लेकिन बात अफसोस की भी है, तरबियत ऐसी हो रही है हमारे घरों में, बेटा गाली दो, अब उन्हें थोड़ी माँ बहन नाम लेता हो, बहुत खुश हो, बहुत खुश हो गए। अब वही बच्चा जब बड़ा होकर अम्मा को गाली देता, बाप को गाली देता, मौलाना एक ताबीज दो जी, बच्चा बड़ा शरीर होगा। बोले क्या हुआ? बोले गालियां दे रहा माँ बाप को। मैंने कहा तरबियत कैसे की? पहले सिखाया क्या था तुमने? अपनी औलाद को यही तो सिखाया था ना। अगर आप अल्लाह वालों को देखें, आप देखिए बुजुर्गान दीन की सोच अल्लाह पाक कैसी प्यारी रखता है। बुजुर्गान दीन क्या करते थे, बच्चा जब पैदा हो जाता तो एक तो पहले अगर हैसियत होती तो हकीका करते, हैसियत होती। अब किसी की हैसियत नहीं है तो उनको हकीका करना जरूरी भी नहीं है भाई, आप ऐसा मत समझे। लेकिन अल्लाह ने जिनको माल दिया वो हकीका करे बच्चों का, यार उसका बहुत से फायदे हैं। एक तो हकीका करते, दूसरा जब बच्चा बोलना शुरू करता, आपको अंदाजा है बच्चा जब बोलता है तो किस उम्र में बोलता है? 4 साल 4 महीने 4 दिन की उम्र में वो बोलने की सलाहियत रखता है। 4 साल 4 महीने 4 दिन की जब उम्र हो जाती है तो बोलने की सलाहियत रखता है। तो अल्लाह वाले देखे कि बच्चों को तरबियत अच्छी देना है ना, हुक्म है ना अल्लाह रसूल का कि बच्चों को तरबियत अच्छी दो। तो उन्होंने देखा कि बच्चा जब बोलने लगे तो जब पहला लफ्ज बोले, क्योंकि जब पैदा हुआ तो कान में अज़ान तो दे दिया, अब जब बोलने लगे तो बिस्मिल्लाह खानी का रखा। ये बिस्मिल्लाह खानी है क्या बुजुर्गों ने? अरे कि कोई जरूरी नहीं है करना बिस्मिल्लाह पढ़ाना, लेकिन बुजुर्गों की सोच क्या होती थी, बोले तो अल्लाह का कलाम से बोले, पढ़े तो उनकी जुबान पर अल्लाह का कलाम पहले जुबान पर आए। ये सोच के तहत बिस्मिल्लाह खानी रखी गई। यानी कि कोई जरूरी नहीं है बिस्मिल्लाह खानी करना, लेकिन रखी इसलिए गई थी बिस्मिल्लाह शरीफ ताकि बच्चा जब बोलना शुरू करे तो अल्लाह के कलाम पढ़ना शुरू करे, कुरान पढ़ना शुरू करे। ये सोच, ये फिक्र रखी गई थी। लेकिन आज वो भी खत्म हो गया। 4 साल 5 साल का बच्चा जो है ना, क्या है, एक्टर बनने के ख्वाहिश रखता है। और माँ बाप चाह रहे हैं, हर माँ बाप की बात भी नहीं कर रहा हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ अगर आज के इस दौर में अपनी ईमान और अकीदे को बचाना चाहते हैं तो कामयाबी आपको ना लीडर के पीछे जाने से मिलेगी, ना जो है पैसा कमाने में मिलेगी। दौलत वाले हो, पैसे वालों को भी तंग किया जा रहा है, आपको मालूम है। ईमान वालों की बात कर रहा हूँ। कामयाबी चाहते हो, अमन चाहते हो, सुकून चाहते हो, और जो माहौल चल रहा है, जिस माहौल में आपको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ऐसे माहौल में न किसी लीडर पर न किसी पहलवान पर भरोसा। अगर भरोसा करना है तो अल्लाह पर, और अल्लाह फरमाता है तुम दीन पर अमल करने वाले बन जाओ, फिर तुम्हारा कोई बाल को भी बेगा नहीं कर सकता।
आज के इस दौर में अल्लाह के इस अल्लाह उसके रसूल के इन अहकामात पर चलने पर ही आपको अमन और सुकून मिलेगा, आपको सुकून और अमन मिलेगा और कामयाबी मिलेगी। कामयाबी किसी लीडर के पीछे भागने या किसी जो है दौलत कमाने में नहीं, दीन पर अमल करने पर। ये सारी बातें दीन के लिए सिखा रहा हूँ। सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, जरा इन हदीसों को आप गौर से सुन लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ, जो मैंने आपको बताया। इसलिए आज हम अपने औलाद को ये सिखाना चाहिए, तरबियत, क्योंकि बच्चे का दिमाग छोटे रहने उस पत्थर की तरह होता है, जैसे कि पत्थर पर कुछ लिख के खिदरा कर वो हमेशा रहता है, मिटता नहीं है। तो बच्चा जो बचपन में माँ और बाप से जो सीखता है, जो सोचता है, जो सीखता है ना, वो मरते दम तक भूलता नहीं, वो मरते दम तक भूलता नहीं। इसलिए देखिए अल्लाह वालों के घरों में अल्लाह वाले पैदा होते हैं, क्योंकि उनके घर में तरबियत ऐसी होती है। तो तरबियत मदरसे के मौलाना पढ़ना छोड़े, तरबियत स्कूल के टीचर बना छोड़े। तरबियत का पहला मुकाम माँ बाप है, ये बात ज़हन में रख ले, क्योंकि ये हुक्म औलाद की तरबियत करना, ये भी हुक्म अल्लाह उसके रसूल का। और मैंने अभी आपको बताया ईमान वालों की निशानी क्या है, दूसरी ये वो उस बात पर अमल करते हैं, उनसे जुड़ते हैं जिनसे जुड़ने का अल्लाह ने हुक्म अता फरमाया। तो खैर औलाद की बात आ गई, फिर उसमें भाई वगैरह के हुकूक भी आ गया। जैसा कि आप देखें हदीस पाक इमाम बहकी ने हदीस सुने आप, सईद बिन आस रजी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बड़ा भाई का हक छोटे भाई पर ऐसा है जैसा कि बाप का हक बेटे पर। यह हदीस सुना और जो हुजूर कहते वो हक है। और कुरान में अल्लाह फरमाता है, देखिए आप सुनिए, आप अब्दुल्लाह इब्न मसूद एक सहाबी थे रजी अल्लाह तआला, वो सहाबी क्या करते थे, हुजूर जो कहते वो लिख लेते। बोलो ना सुभान अल्लाह। क्या करते थे, जो हुजूर कहते वो लिख लेते। उस सहाबी का नाम अब्दुल्लाह इब्न मसूद है रजी अल्लाह। एक दिन कुछ साथियों ने कहा, ए अब्दुल्लाह इब्न मसूद, हुजूर जो कहते हो आप लिख लेते हो, लेकिन कभी हुजूर का मिजाज देखकर लिखा करो। कभी हुजूर का मिजाज अलग होता है, कभी हुजूर का मिजाज जो है गरीब जिंदगी का होता है, कुछ और होता है। जो हुजूर कहते हैं वो लिखो, हर बात मत लिखो। जो हुजूर कहते हैं ये बात अल्लाह का हुक्म है ये लिखो, तो वो बात लिखो, बात समझ में आती है। तुम हर बात क्यों लिखते हो? वो सहाबी को ये बात समझ में आई कि हाँ हर बात तो हुजूर की लिखना सही है या गलत है। डायरेक्ट हुजूर की बारगाह में गए और कहा या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आका मैं हर बात की आपकी जो लिखना है लिखूं या जो आप कहेंगे वो लिखूं? तो सरकार ने फरमाया, ए अब्दुल्लाह बिन मसूद, लिख, जो मैं कह रहा हूँ लिख, जो चाहे कुछ भी कर, लेकिन तू लिख। इसलिए हुजूर फरमाते जो मैं कहता हूँ अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह की मर्जी से कहता हूँ। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अल्लाह की मर्जी से कहता हूँ। और कुरान की आयत भी है, अल्लाह ताला ने कुरान में आयत उतारा, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है मेरा हबीब जो कहता है अपनी मर्जी से नहीं मेरी मर्जी से कहता है। अब इसलिए मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा अक्लमंद इस दुनिया में अगर कोई है तो हमारे नबी है। बोलो ना सुभान अल्लाह। अब नबी से ज्यादा अक्लमंद इंसान को अल्लाह बनाएगा ही नहीं, इसलिए नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। हमारे नबी तो हम कहते ना भाई उनकी बात सुनो जो अक्लमंद लोग हैं, ताकि उनकी बात सुनकर हम अपनी जिंदगी में बदलाव लाए, हमारे कामों में बदलाव लाए। तो हम भी मशवरा किससे लेते हैं? अक्लमंद लोगों से जाकर मशवरा लेते हैं। यार मैं ये काम कर रहा हूँ, तू मशवरा दे, तेरी अक्ल अच्छी है भाई, ये काम करूँ या ना करूँ? तो हमारी अक्ल कहती है अक्लमंद लोगों से मशवरा लेकर काम करो। मैं ये कह रहा हूँ हुजूर से ज्यादा अक्लमंद कोई है नहीं। जो हुजूर कह दे उस बात पर अमल करने से दुनिया का भी फायदा है और खबर आखिरत का भी फायदा है। हुजूर ये कह रहे हैं ना, बड़े भाई का मर्तबा ऐसा है छोटे भाई पर जैसा बाप का मर्तबा बेटे पर है। बाप का मुकाम रखता है बड़ा भाई। मतलब क्या है, अगर कोई छोटा भाई अपने बड़े भाई की इज्जत करता है ना, ये इस बात पर कि अल्लाह का हुक्म है, रसूल का हुक्म है और ईमान की पहचान भी है,
इसलिए वो बड़े भाई का अदब करे, इज्जत करे। तो अल्लाह तो राजी होता ही होता है उनसे, लेकिन साथ ही साथ देखे मुआशरे में भी इसको इज्जत की निगाह से देखा जाता है। खानदान वाले भी ये तो बड़े भाई की बड़ी इज्जत करता है, पड़ोस कहते हैं, दोस्त कहते हैं। लिहाजा ये हुक्म पे अमल करने से अल्लाह ताला खानदान में भी आपको इज्जत दिलाता है, पड़ोस में भी इज्जत दिलाता है, मुसलमानों की नजर में भी इज्जत दिलाता है। मैं यही तो कह रहा हूँ, अल्लाह उसके रसूल जो कहे थे उस पे अमल करने से अल्लाह ताला दोनों जहां में इज्जतों से नवाजता है। लिहाजा ये जहां और ये इस्लामी है जो हर चीज पे आपको बताता करना क्या है। ये मजहब इस्लाम में ये खुसूसियत है कि इस्लाम बताता है कि जहाँ अल्लाह का हक क्या है, रसूल का हक क्या है, कुरान का हक क्या है, फरिश्तों का हक क्या है, जन्नत का, दोज़ख का, तो वहीं पर माँ बाप का हक क्या है, औलाद का हक क्या है, भाइयों का हक क्या है, पड़ोसियों का हक क्या है, बच्चों का हक क्या है, ये भी इस्लाम बताता है। और एक बात याद रखिए आप, हक की बात आगे तो, लेकिन एक और हदीस सुन लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हमारे छोटों पर रहम ना करे, और सुनिए आप, जो अपने छोटों पर रहम ना करे और जो हमारे बड़ों की इज्जत ना करे, हुजूर फरमाते हैं जो छोटों पर रहम ना करे और बड़ों की इज्जत ना करे, नेकी का हुक्म ना दे, बुराई से मना ना करे, वो हम में से नहीं है। अल्लाह हुजूर फरमा रहे हैं जो बड़ों की इज्जत ना करे, छोटों पर रहम ना करे, नेकी का हुक्म ना दे, बुराई से मना ना करे, हुजूर फरमाते हो हम में से नहीं है। आज देखिए हदीस को जहन में रख ले, छोटों पर रहम इल्ला माशाअल्लाह कौन कर रहा है, बड़ों की इज्जत इल्ला माशाअल्लाह कौन कर रहा है। नेकी का हुक्म तो क्या बताऊं जो हदीस में है, कुरान में भी अल्लाह फरमाता है कुन्तु खैरा उम्मती, तुम बेहतरीन उम्मत हो इसलिए कि तुम नेकी का हुक्म देते हो। लेकिन हमारे पास नेकी का हुक्म क्या देते, दोस्ती है। अब दोस्ती में देखिए आप, वो दोस्त की मोहब्बत में शराब पी रहा, दोस्त की मोहब्बत में नमाज छोड़ रहा, दोस्त की मोहब्बत में जुआ कर रहा है, दोस्त की मोहब्बत में लड़कियों को भगा कर ले जा रहा है, दोस्त की मोहब्बत में मर्डर कर रहा है, दोस्त की मोहब्बत में खून कर रहा है। दोस्त है, मैंने कहा ये दोस्त नहीं जो तुम्हें बुराई से ना रोके। इसलिए हुजूर फरमाते हैं दोस्ती करने से पहले दोस्त को देखकर दोस्ती करो। देखकर क्या मतलब, दोस्त काला है, पीला है, ना मतलब ये नहीं है। दोस्त मालदार है, पैसे वाला, ना मतलब ये भी नहीं है। लोग तो दोस्ती इसलिए करते, मालदार आदमी है, रौडी है, पहलवान है, रौडियों के साथ हमारा ताल्लुक, पहलवानों के साथ हमारा ताल्लुक। अरे भाई इन्हें जो है पैसे वाला है, पुलिस इसके हाथ में, इसलिए दोस्ती करते। हाँ सरकार जो फरमा रहे ना दोस्तों, क्योंकि सरकार फरमा है दोस्त को देकर दोस्ती करो, वो इसलिए कि आदमी अपने दोस्त के तरीके को पसंद करता है, दोस्त के तरीके को पसंद करता है। मतलब ये है कि रौडियों, पहलवानों, सूदखोरों और जो है लीडरों से दोस्ती नहीं, उनसे दोस्ती करो जो दीनदार है, जिनका अकीदा अहले सुन्नत के मुताबिक है, जो अल्लाह रसूल से डरने वाले हैं, इनसे दोस्ती करोगे तो इंशाल्लाह नमाजी बनोगे। वरना हमारे दोस्त कैसे हैं आपको मालूम है, हमारा दोस्त तो शराबी भी हमारा दोस्त, बेनमाजी हमारा दोस्त, दाढ़ी काटने वाला हमारा दोस्त, माँ बाप को गाली देने वाला। भाई मैं ऐसे पर्सनल बच्चों को जानता हूँ जो अपने माँ बाप को गाली इसलिए देते हैं कि उनका दोस्त उनके माँ बाप को गाली देता है। क्या रे भाई, मैं तो हमारे घर में अम्मा को भी गाली देता हूँ, बाप को भी देता हूँ, तू क्या वो घर में आके वही आदत सीख। मेरे हुजूर जो कह दे वो सच है। हुजूर ने क्या फरमाया, दोस्त को देखकर दोस्ती करो, क्योंकि दोस्त को क्योंकि आदमी अपने दोस्त के तरीके को पसंद करता है, उनकी आदत। तो आप सोचिए आप कि हमारा माहौल हमें कैसे मिल रहा है। यकीन जानिए मैं बात खत्म कर रहा हूँ, ये अभी औलाद की तरबियत, पड़ोसियों का हुकूक, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है, कुरान की आयत। ये आने वाले जुम्मा अल्लाह जिंदगी रखा तो बताऊंगा, लेकिन बात आखिरी खत्म कर रहा हूँ। आप सरकार के हदीस पाक की सोहबत का असर जरूर होता है। अगर आप सोहबत अच्छों की रखेंगे तो मिजाज भी अच्छा बनेगा, नेकी से मोहब्बत भी होगी। सोहबत अगर खराब होगी तो दुनिया तो जाएगी, आखिरत भी जाएगी।
तो लिहाजा ईमान वालों की पहचान क्या बताया अल्लाह ने? सूरह रात आयत नंबर 21 दूसरी निशानी पहचान ये बताया, ये उनसे जुड़े रहते हैं जिनसे जुड़ने का अल्लाह ने हुक्म अता फरमाया। अब इस आयत को ज़हन में रखें, इस माने को आप सोचिए कि अल्लाह ने किन से जुड़ने का हुक्म दिया? पहलवानों से, रौडियों से, सूदखोरों से, लीडरों से? ना ना ना, अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है कि माँ बाप की इज्जत करो, उनसे जुड़े रहो। अल्लाह पाक हुक्म दे रहा है कि भाइयों की इज्जत करो, उनसे जुड़े रहो। अल्लाह के रसूल हुक्म दे रहे कि दीनदार लोगों से दोस्ती करो, नेकों से दोस्ती करो, उनसे जुड़े रहो। फिर और भी आगे इंशाअल्लाह अल्लाह जिंदगी रखा तो आपके सामने में और भी इसी आयत नंबर 23 की तफसीर आने वाले जुमा में तीसरा पार्ट इंशाअल्लाह आपके सामने रखूंगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ, अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह जितनी देर से यहाँ नौजवान बैठे, मौला इनके बैठने को कबूल फरमा। या अल्लाह इनको सच्चा आशिक रसूल बना, इनकी नस्लों में क़यामत तक आशिक रसूलों को पैदा। या अल्लाह जो कुछ बयान है उसमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तेरा हुक्म है जुड़े रहने का, जिनसे तूने जुड़ने का हुक्म दिया है। हुजूर से मोहब्बत अता फरमा, कुरान से मोहब्बत अता फरमा, माँ बाप से मोहब्बत अता फरमा, औलाद से मोहब्बत अता फरमा, बीवी की जायज़ मोहब्बत अता फरमा, मौला नेकियों से मोहब्बत अता फरमा, गुनाहों से नफरत अता फरमा। या अल्लाह वो काम ले जिससे तू राजी होता हो, उन कामों से बचा ले जिससे तू नाराज होता हो। या अल्लाह दुनिया में रख तो ईमान पर रख, दुनिया से उठा तो ईमान पर उठा। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।